We will be starting in the next 1 minute. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. Good morning, Ishi. Good morning. Ishji, magical Good morning. morning. Magical Good morning. Beautiful morning, Ishi. Good morning, Ishti. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Ishi. Good morning. Good morning, good morning, good Good morning. morning. Good morning, Ishi. A Good very morning. good Happy morning. Good morning, sir. thank Good you. morning. Good Morning. morning. Good morning, good morning. Morning, everyone. Morning. It's a Morning. Monday. It's a very, very Good good morning. morning, Ishi. Happy morning. Happy Amrit Vela. Good morning, sir. बॉम्बे में आके हमें लग रहा है Good morning, everyone. good morning, good morning, Good morning, Ishi. morning, good morning. A very happy Amrit Vela, everybody. A very happy Amrit Vela. एंड बॉम्बे में आके मुझे लग रहा है आई नो राइट नाउ कि यहाँ की एनर्जी कितनी चेंज हो जाती है। मैंने एक मूवी देखी थी मुन्ना भाई, एमबीबीएस थी उसका सेकंड पार्ट, गुड मॉर्निंग मुंबई, एंड दैट्स हाउ शी बिगिंस द मॉर्निंग विद अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड उस एनर्जी के साथ आई कुड फील कि यहाँ पे व्हेन यू चेंज योर प्लेसेस, व्हेन यू चेंज कि आप, जब मैं दिल्ली में होता हूँ, जब मैं कोई वेकेशन पे होता हूँ, एवरी वेकेशन टीचर्स मी समथिंग। हर जगह जाके कुछ ना कुछ नई फीलिंग, नई कुछ कहते हैं समथिंग न्यू ओपन्स अप फॉर मी। और यहाँ की एनर्जी इतनी अच्छी है कि लगता है कि यू आर ऑलवेज चार्ज एंड ऑलवेज रेडी टू गो। So thank you everybody for joining in. Thank you for becoming and being the millionaire of your lives. Thank you. Welcome yourselves to this session. Let's start the day with thanking ourselves. अपने आप को दिल से शुक्रिया बोलते हुए कि आप आज सुबह उठे हैं, you are feeling fit, you're feeling fine, you're feeling fantastic, and just give your gratitude to yourselves. I will say my name, आप अपना नाम बोलना. You can close, join your hands and or put your heart over your, you put your hands over your heart and let's start. So thank you, thank you, thank you. Thank you, Ish, for getting up this early for the session. Thank you for doing and completing all your magic book assignments. Thank you for finding things to be grateful for throughout the day. And thank you for having a dream. सपना देखने के लिए शुक्रिया, एंड सपने को पूरा करने के लिए उसकी पावर जनरेट करने का शुक्रिया। Thank you for staying happy. Thank you for staying positive. And thank you, thank you, thank you. Let's start this beautiful session. Welcome. कल का सेशन था मैजिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी चैप्टर में एक असाइनमेंट थी कि आपने खाने को ब्लेसिंग्स करनी है एंड साथ में मैजिक डस्ट करना है, ब्लेस करना है खाने को, एंड 32 बार चबा के खाना है। तो किस किस ने असाइनमेंट की है? यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल टेक सम शेयरिंग्स कि आपकी क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो असाइनमेंट करने के बाद। व्हाट डिड यू फील, हाउ डिड इट फील, फेल्ट लाइक कि यू नो ईटिंग नॉर्मली एंड ईटिंग विद बाय 32 बार चबाने के बाद एंड विद गिविंग इट ग्रेटिट्यूड विद एवरी बाइट। यस, डॉक्टर प्रतिभा जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, family, and my name is Dr. Pratibha. कल के असाइनमेंट जब पता चला कि हमें 32 बार क्यों खाना है और हम 32 बार क्यों चबाना है, तो 32 दांत दिए हैं भगवान ने तो ये पहले है कि हमको 32 दांत दिए हैं और 32 बार चबाने से क्या होता है कि हम अच्छी तरह से वो डाइजेस्ट कर पा सकेंगे, उसमें अच्छी तरह से हमारी सलाइवा मिक्स हो जाती है और वो डाइजेशन के लिए अच्छा एक ऐसा अच्छा तरह से गल्प कर सकते हैं, गोला तैयार होता है फूड का और वो अंदर जाता है। और ये हमें पता चला, और भी एक मैडम ने बात बोली थी 32 बार के लिए, तो वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी एक बोला था। तो वो जब हम करते हैं तो हमें बहुत सेटिस्फाइड लगता है और खाना इतने अच्छी तरह से अंदर जाता है
और एक खाने के चीजों के लिए धन्यवाद देने को बोला था। तो हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम इतने एक एक सब्जी के लिए, एक एक केले के लिए, एक एक फ्रूट के लिए, ड्राई फ्रूट के लिए, सबके लिए जो धन्यवाद सिखाया वो तो एकदम बढ़िया था, मतलब हमारे सोच के परे था। मैंने भी कभी ये सोचा नहीं था कि हम एक एक के लिए धन्यवाद देना है। हाँ, फार्मर्स को धन्यवाद देती थी, अभी सीखी थी करने के लिए, तो वो भी कर रही थी, लेकिन इतना भी डीपली नहीं सोचा था कि ऐसा भी करना है, ऐसा भी होता है। हम ग्रांटेड लेते हैं सारी चीजों को कि हाँ ये तो क्या आप भगवान ने दिया है, तो हम हमारे लिए ही है, तो हम खा सकते हैं। हम कैसे भी वेस्ट कर रहे थे खाना, कैसे भी मतलब अगर नहीं हो सकता है तो सीधा कूड़े में डाल देने का, ये सारी चीजें है। अभी पता चला है कि ये सारी चीजें करने से लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। भैया आवाज आ रही है वहां पे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो? हेलो। यस सर। आपको आवाज आ रही है यहाँ से? हाँ। अच्छा। मुझे ये एक क्वेश्चन था आपकी शेयरिंग में, कि जब आप हाँ। बोलते हो कि हम सोचा नहीं था, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो उसमें हमने में मैं भी इंक्लूडेड हूँ कि आप सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं? यानी सारे जन। सारे कौन? हाँ, सारे यानी मतलब सारे लोग, दुनिया के सारे लोग, पता नहीं अभी उन लोग का क्या सोच होगी, लेकिन मैं तो ऐसे ही कर रही थी। मेरा आपसे ये मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया है, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। कि बहुत बार जब हमने, हम लोग, हम सब ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो हम्म। हम देखो मेरे मुंह से भी यही निकला। तो फिर उस टाइम पे आप अपने आप को पावर नहीं देते। अच्छा। हम मैजिक बुक ने बोला ना कि वर्ड्स में कितनी पावर है। तो हम यस। भी हम वर्ड यूज करते हैं। तो वी आर नॉट, आई एम नॉट गिविंग द पावर टू माई सेल्फ, ओके। एंड सो आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। ओके। आप जब मैं में एक बार शिफ्ट हो जाओगे, अब यही सेम लाइन आपने शेयरिंग मैं बोल के करनी है, कि मैं नहीं करती थी, कि मैं नहीं, ये मैंने कभी शुक्राना नहीं किया, जो भी आपका था, जो भी शेयरिंग है। जब आप वैसे बोलना स्टार्ट करोगे, आपको एक्चुअली फील होगा उस टाइम पे कि नाउ यू विल वांट टू डू मोर शुक्राना। ओके। ओके सर। यस यस। एक बार आप ये सेम दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, बट एक बार वर्ड चेंज करके देखो एंड सी कैसा फील होता है। ठीक है? ओके। ओके। हम यस। हम बोलना भी, आई नो, मुझे भी बहुत बचपन से आदत है हम बोलने की, एंड इट इज ओके। हम जितना, देखो, हम मेरे मुंह से फिर निकला, मैं जितना अवेयर होऊंगा इस चीज के लिए उतना बेटर होगा। तो सिमिलरली आप, एक प्रैक्टिस है कि जब आप मैं बोलेंगे तो आप अपनी, कहते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हमारा काम है पहले खुद को ठीक करना। मेरा काम है पहले खुद को ठीक करना। सी, आई एम ऑल्सो लर्निंग एज आई एम प्रैक्टिसिंग विद यू। जितना ज्यादा मैं सीख पाऊंगा ये, उतना ज्यादा मेरे लिए बेनिफिट है। जितना ज्यादा आप सीख पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। ओके? हाँ जी, नाउ यू कैन कंटिन्यू एंड शेयर कि आपको असाइनमेंट में क्या, आपने कैसे असाइनमेंट प्रैक्टिस की एंड क्या आपको फीलिंग आई। या यस, थैंक यू। मैंने मैडम ने जो सिखाई और आपने जो बताया, तो उसमें ये असाइनमेंट करते समय हर एक चीज के लिए मैंने धन्यवाद लिखा। हर फ्रूट्स के लिए, हर अनाज के लिए, हर जूसेस के लिए, हर आटे के लिए, हर हर चीज जो मैं खाने में इस्तेमाल करती थी, उसके प्रति मैं कभी भी ग्रेटफुल नहीं थी। पता है ये अन्न है, अन्न का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो तो मैं करती थी, प्रैक्टिस करती थी। स्तोत्र बोल के ही खाना खाती हूँ अभी भी, जब से हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है। फॉर लास्ट 24 years मैं ये कर रही हूँ। मगर उसके पहले पता था कि खाने को स्तोत्र बोलना है या खाने को ब्लेस करना है, फिर हमको खाना है, मुझे खाना है। मगर ये प्रैक्टिस में नहीं लाती थी। और उसके बाद मैं ये करने लगी, लेकिन
यहाँ पे अभी जो हर एक चीज को धन्यवाद देने, खाने वाली हर एक चीज को धन्यवाद देने की है। तो ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब ऐसे लगने लगा कि अरे वाह, ये भी क्या चीज है, ये भी क्या हमने कभी सोचा ही नहीं है। इतनी अच्छी चीजें हम लाइफ में करके हमारा लाइफ, मेरा लाइफ मैं ठीक कर सकती हूँ। तो आई एम very much thank you and grateful this शुक्राना फाउंडेशन एंड MMM हमारा जो सेशन होता है उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी और चीजें मेरे सामने एक्सप्लोर होती जाए। सॉरी, ये वर्ड जा ही नहीं रहा है। ना, तो तो ये मैं आपने बहुत मुझे शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू फॉर बीइंग कॉन्शियस। एंड कहते हैं एक छोटी सी चीज से अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि अब सोच सोच के बोलना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग योर लाइफ मैजिकल, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू, थैंक यू थैंक जी। यू सर, थैंक यू ऑल। गुड मॉर्निंग ऑल। अनिता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, Ishji. Good morning. So, this is a wonderful chapter and the very wonderful practice we did with ma'am yesterday. तो जैसे एक एक ड्राई फ्रूट, एक एक चीज़ का मैम ने बताया ग्रैटिट्यूड करने का, वी रोट इट एंड वी जस्ट, एंड इट्स बीन लॉन्ग दैट आई हैव डन दिस चैप्टर मैजिकल इंग्रेडिएंट वाला। तो यस, जैसे मैम ने बोला कि वाटर वाटर चैप्टर में लिखा ग्लोरियस वाटर, तो ये वाटर से, पानी पीने से, उससे पहले उसको ब्लेस करके, उसको बहुत अपने ड्रीम्स बता के सुना के, वो आप लोगों से ही सीखा, इस मैजिक बुक से ही सीखा। उस पानी लेते थे, गट 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 पी लेते थे, तो उससे कितना चेंज। और एक जो मैम कहती हैं कि हम अपने घर के पानी को क्यों नहीं प्योर गंगा जल बना सकते हैं, वो यहाँ से लर्न किया। ईची मैंने अपनी किचन में, जहाँ पे मेरा RO वाटर बॉटल्स रहती हैं, वहाँ पे जाप मंत्रा लगाया था लॉन्ग बैक, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक बुक करी थी। और एक जो मेन सोर्स है जहाँ पे वाटर आता है, मेन सोर्स ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे मैंने एक मैजिक मंत्रा लगाया। तो जो हमारे घर में आते थे, मेरे भी US से सारी फैमिली आई हुई थी, वो लोग कहते क्या कुछ चेंज है भाभी, कुछ चेंज है घर में। आप, मैं भी घर जाके इस लगाऊंगी, जाते वो US में है। तो चेंज क्या है, पॉजिटिविटी है एनवायरनमेंट में, बहुत पीसफुल है एनवायरनमेंट। जो पहले खाने के लिए थोड़ा बहुत होता था, अब सब लोग बहुत खुशी से, एक मैंने वो स्प्रिंकलर भी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एक एम्प्टी स्प्रिंकलर जिसके ऊपर मैजिक स्प्रिंकलर है। मेरा कुक भी कहता है, अब तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन उस टाइप से अब तो आदत में हो गया है कि आज हम भूल गए हैं ना करना, तो आज देखो ये कह रहे नमक कम है, ये ज़्यादा है, ये पैसा है। और जिस दिन मैजिक स्प्रिंकलर आप करते हो भाभी, तो खाना सब लोग कितने अच्छे से खा लेते हैं। तो आप, आई एम सो ग्रेटफुल टू मुंजाल फैमिली, आई एम सो ग्रेटफुल टू ईश द वे यू आर टेकिंग द सेशन। मतलब डेली, एवरी डे, एवरी टाइम, विद एवरी MMM, 4 time M, every session is transforming my life, transforming my environment, ट्रांसफॉर्मिंग, लाइक मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी एंटायर फैमिली, दे आर अप्रिशिएटिंग दिस प्रैक्टिस अ लॉट। बस एक ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, एक बार मैजिक सेशन लीड कर लिया, अभी सेकंड टाइम और करना है, उसी के लिए बार बार बस यही ग्रैटिट्यूड निकलता है उस वाली मैजिक बुक के लिए कि नाउ आई हैव टू जस्ट टेक द अनदर सेशन। मतलब इतनी टचवुड, इतना जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने पानी के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स करी हुई हैं, उन सारी कंप्लेंट्स का ग्रैटिट्यूड अब एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। आई एम सो सो वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस प्रैक्टिस, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू ईश जी फॉर गिविंग मी द चांस। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू फॉर थैंक यू। योर sharing, thank you for this beautiful practices। and people जो अनीता जी ने बोला कि पानी के सोर्स में आपने चेंजेस करनी है, दैट इज अ वेरी, आगे जाके आप सीखोगे वो प्रैक्टिस। तो अभी उस वहां तक पहुंचने का भी कोई वो नहीं है, अभी आप सिर्फ ये भी 100% कर दोगे प्रैक्टिस, योर लाइफ, योर ड्रीम्स विल बी completed। तो थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। एंड it is 6:14 right now, so we are a bit we have to go on schedule, तो बाकी की शेयरिंग्स मैं कर लूंगा।
Thank you, everyone. Midul ji, Shraddha ji, and all the other people. There are a lot of hands raised. I will take all your sharings tomorrow. कल आप सबने सबसे पहले अपने आपके हैंड रेज करने, ओके? अभी के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है, उसकी हम असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे. असाइनमेंट दैट विल मेक अस अवेयर कि हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ मोर एंड मोर मैजिकल, एंड कितनी जल्दी अपने आप को कैच कर पाए हम. जैसे आपने बोला कि अब पानी के बारे में आपने कितनी कंप्लेंट्स की थी पहले, बट नाउ यू गॉट टू नो कि हाँ मैंने इतनी की हैं तो इतने शुक्राने भी करने हैं. एंड मैजिक बुक ने ऑलरेडी, वी हैव बीन टोल्ड कि मैजिक बुक ने बता दिया कि एक कंप्लेंट के 10 शुक्राने. वेरी इजी. ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर. जिन लोगों ने भी मैजिक बुक की हुई है पहले, या जिनके सामने मैजिक बुक है, चैप्टर का नाम बताओ. वेरी गुड. मैजिक मनी है कि मनी मैग्नेट है? मनी मैग्नेट. शैला जी, आप मैजिक मनी लिख रहे हो? यू हैव टू डू दिस चैप्टर अगेन. अच्छे से आज फर्स्ट टाइम किधर दोबारा करेंगे, ठीक है? तो मैजिक मैजिक मनी, मनी मैग्नेट चैप्टर में इट इज सेड कि आपकी कंप्लेन्स एंड आपकी ब्लेसिंग्स दोनों का, देयर इज अ वेट बिहाइंड इट. एंड कंप्लेन्स और ब्लेसिंग्स का रेशियो भी वी नो फ्रॉम द मैजिक बुक कि gratitude is riches and complaint is poverty. And now the money magnet means आप इस सेशन में मिलियनर माइंडसेट के लिए आए हैं, मिलियनर बनने के लिए आए हैं, तो उसके लिए यू हैव टू स्टे इन मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड एंड लेस कंप्लेंट्स. कंप्लेंट्स को हमने धीरे धीरे डिमिनिश करना है कि डिसअपियर हो जाए, एंड ग्रैटिट्यूड को जितना बढ़ाना है बढ़ाते रहेंगे. वो भी रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, बिकॉज बोथ ऑफ देम इज अ डेलिबरेट एक्ट. आपको फोकस दिमाग लगा के इन दोनों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. इफ यू फील दैट ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली होने लग जाए या फिर कंप्लेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ऐसे ऐसे आई वुड से नहीं चल पाएगा. वी हमें जो अपना ब्रेन, अपना जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको डेलिबरेटली ग्रैटिट्यूड को बढ़ाने में लगाना है एंड कंप्लेंट्स को कम करने में लगाना है. बट उससे पहले वी शुड ऑल्सो नो कि कंप्लेंट्स होती कौन सी. मनी के एरिया में आपकी कंप्लेंट्स हैं क्या? तो बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दैट, एंड टाइम देखते हुए वी विल डू अ फास्ट असाइनमेंट. आप क्या कर सकते हो? टेक आउट योर कॉपी नोटबुक एंड ऑल्सो बी एक्टिव ऑन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो कि इफ पीपल आर एबल टू रेफर टू दैट. मैंने बहुत एक लिस्ट बनाई है कि जो जो कंप्लेन्स मैंने सुनी है, सोची है, देखी है, एंड जो जेनेरिक कंप्लेंट मैंने ओवर टाइम लॉट ऑफ लोगों से सुना है, थोड़ी सी रिसर्च की है, तो बहुत सारी एक लिस्ट है. तो मैं नाम बोलता रहूंगा कि ये कंप्लेंट थी, एंड लुक इनटू योर ओन लाइफ. आप अपने दिमाग में सोचो कि क्या मैंने कभी ये कंप्लेंट के ऊपर सोचा है, या सुना है, या बोला है, या फील किया है. तो जस्ट से यस. आप चैट बॉक्स में सिर्फ वाई टाइप कर देना तो ऐड करो हाँ कि आपने सुना हुआ है. एंड अगर नहीं सुना, कभी आपको पता ही नहीं एग्जिस्ट करती है, तो एन कर देना. ओके, इजी. लेट्स स्टार्ट. ठीक है, यस, वंडरफुल. सो कुछ कंप्लेंट होती है मनी के ऊपर आपकी थॉट्स में, जो इंटरनल कंप्लेंट होती हैं, जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक. अगर सेल्फ टॉक में आपके कभी आया है कि आई विल नेवर बी रिच नो मैटर व्हाट आई डू, मतलब मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा यार, इतने पैसे तो मैं कभी भी नहीं कमा सकता. हो सकता है किसी की इनकम स्टेटमेंट देख के आपने न्यूज़पेपर में देखा कि XYZ बंदे ने इतने करोड़ रुपए कमाए, इतने अरबों रुपए कमाए इस साल में, एंड आपने बोले यार मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, इतना अमीर तो नहीं बन पाऊंगा. तो ये सेल्फ टॉक थॉट्स में आई है. आपने कभी बोला अपने आप को यार आई एम जस्ट बैड विद मनी. मनी ना, मतलब मनी मैं नहीं है, मेरे मतलब का मनी. आई एम बैड विद मनी, नहीं संभाला जाता मुझसे, मुझसे नहीं हिसाब रखा जाता कि ये कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, मुझे नहीं पता. आई एम बैड विद मनी, मुझसे मत पूछो.
माई लक इज ऑलवेज टेरेबल व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। मेरा तो लक ही खराब है। वो पैसों के मामले में मेरा लक ना खराब होता है, और मुझे नहीं समझ आता कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करूँ, कितना बचाऊं, कितना सेव करूं। मेरे कहीं पे मैंने इन्वेस्टमेंट डाली, खराब हो गई। मेरा लक ही खराब है इस चीजों में। तो से यस और नो, वाई एंड देन एक आती है कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करते हो किसी से, या उन्हें देखो, लुक एट देम बाइंग अ न्यू कार, एंड मैं एक मोबाइल फोन नहीं खरीद पा रहा। वो देखो नए नए ब्रांडेड गाड़ियां खरीदे जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे मैं अपना एक रेंट नहीं दे पा रहा। कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी कंपैरिजन हो, कि वो देखो उन्होंने इतनी इस बार नई प्रॉपर्टी ली है, इतनी इतना सुंदर बड़ा घर लिया है, और हमारा ये घर, पुराना घर रेनोवेट ही नहीं हो पा रहा। कुछ भी एनीथिंग। Everyone I know is traveling and I can't even afford a weekend getaway. सब देखो, कोई 15 दिन घूमने जा रहा है, कोई 10 दिन घूमने जा रहा है, कोई हर महीने घूमने जाता है, और मैं जब भी बोलूँ कहीं जाने को, जा ही नहीं पाते, कोई ना कुछ काम आ जाता है। वो घूमते रहते हैं, हम घर बैठे रहते हैं। कभी भी सोचा है, बोला है, दिस इज कॉल ऑल थॉट्स के अंदर आते हैं लोगों के। देन वी हैव माई फ्रेंड हैव बेटर जॉब एंड मेक मोर मनी देन आई डू। मेरे कोई दोस्त यार, उनकी कितनी अच्छी जॉब लगी पड़ी है, या वो तो मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। अगर आपने सोचा भी हो, एंड आप अगर इसको लिख भी लोगे कहीं पे, तो देख लेना, आप लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन सो दैट यू नो कि कितनी कंप्लेंट्स की है मैंने। अब उस फिर आता है अपने ब्लेम, किसी के ऊपर ब्लेम कर दिया, कोई एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर, या गवर्नमेंट इकोनॉमी खराब कर रही है तभी मैं कमा नहीं पा रहा, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये वाला कोई लॉ ले आया, उससे मेरा हमारा धंधा बंद हो गया, या गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इसके टैक्सेशन इतनी हाई कर दी, कस्टमर खरीदता ही नहीं, गवर्नमेंट का टैक्स इतना ज्यादा है, मैं कुछ भी XYZ गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया, या इन्फ्लेशन के ऊपर डाल दिया। इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ये इतना महंगा हो गया है, ये रिक्शे वाले इतने महंगे हो गए, पहले 5 रुपए लेते थे, अब 20 रुपए से कम कोई जाता ही नहीं है। अब यहाँ से वहां तक के, जो मैं पहले 20 रुपए देते, तो 100 रुपए से कम कोई ऑटो जाता ही नहीं है। कुछ भी, माई एम्प्लॉयर डजंट पे मी इनफ। यार मैं तो काम अच्छा करता हूँ, मेरे बॉस है जो पैसे नहीं देता मुझे ढंग से, ना टाइम पे देता है, ना कुछ देता है, पर मनी इन्वॉल्व है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि ये चीजें भी अगर आप सोचते भी हो, तो आप मनी को अपनी लाइफ से 10 कदम पीछे लेके जा रहे हो। क्या सही है क्या गलत है, दैट इज नॉट द टॉपिक, आई एम टेलिंग इट अगेन। क्या सही है क्या गलत है, दैट इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो जो टॉपिक्स में आपको कंप्लेंट है, कि ये कंप्लेंट है मनी की, आप इसको सही करना है गलत करना है, दैट इज टोटली 100% आपका। ठीक है। देन वी हैव, आप अपने कोई पास्ट के डिसीजंस को रिग्रेट करने लग जाते हो, कि यार मैंने ना उस टाइम पे बचा लिए होते ना पैसे आज, तो आज बढ़िया हो जाता। उस टाइम पे एवी खर्च कर दिए, एवी मैंने कहीं यहाँ पे कर दिए, या मैंने उस टाइम पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेता, ये वाला ऑफर भी आया था बट मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। दैट मीन्स यू आर कंप्लेनिंग फॉर योर मनी। यार मुझे वो जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी, कम से कम पैसे तो मिल रहे थे, अब तो जॉब ही नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं। इफ ओनली आई हैड इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट और द बिटकॉइन, यार इतने कम का स्टॉक मिला था उस टाइम, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले, अगर स्टॉक मार्केट में इतने पैसे लगा देता, आज इतने हो जाते। दिस इज कंप्लेनिंग। आप कभी कभी लाइफ में फाइनेंशियली स्टक फील करके आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हो, यार मैं तो कभी घर खरीद ही नहीं पाऊंगा, रेंट पे ही रहूंगा, कोई मैं इतना महंगा घर कौन खरीद सकता है, जितना मैं कमा रहा हूँ उस हिसाब से मैं इतना महंगा घर खरीद ही नहीं सकता। ऑल दीज आर कंप्लेन्स फॉर द मनी। फिर आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो कि यार मैं सक्सेसफुल हो भी पाऊंगा। फिर बोलते मे बी आई एम नॉट मेंट टू बी वेल्दी, मैं शायद अमीर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अगर आप अपने आप को बोलते हो कि यार वो लेवल वाला सक्सेस, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऑफिस, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो कोठी बंगला, वो मैं
उस लेवल का नहीं, मैं फ्लैट 2 BHK 3 BHK ऐसे में ठीक हूँ, उतना लेवल का मैं नहीं जा सकता, मैं बना ही नहीं हूँ उसके लिए। तो दैट इज ऑल्सो कंप्लेंट। आप चाहते हो, प्रोवाइडेड आप यू वांट टू बिकम, बट आप अपने आप को रोक देते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, कंप्लेंट अबाउट मनी। So all these things in your life bring more complaint about money, and ये आपको अपनी लाइफ से पीछे लेकर जा रहे हैं। आप कभी वर्बली बोलते हो बहुत ज्यादा, मुंह से बोलने लग जाते हो कि यार अभी इस टाइम तो बिल्कुल वो मंदा चल रहा है, जैसे बिजनेस में आई हैव हर्ड कि मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है, अभी काम नहीं है मार्केट में, समथिंग लाइक दैट। अभी पेमेंट नहीं आ रही, अभी तो कस्टमर पैसे नहीं देते, ये तो कस्टमर पैसे मार के भाग जाते हैं, हमें वो मार्जिन नहीं देते। ऑल दीज आर कंप्लेंट अबाउट मनी। ये तो बहुत महंगी ड्रेस है, ये सिंपल ड्रेस 15,000 रुपए की, उसके प्राइस को देख के आप कंप्लेन जोन में जाते हो। आप लोगों के कभी होता है कि आप सोशल सिचुएशन अवॉइड करने लग जाते हो, आप एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन के अंदर यू कैन अवॉइड सोशल सिचुएशंस, कि आप किसी का वेडिंग में नहीं जाते, या किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाते क्योंकि उसको गिफ्ट देना पड़ेगा या उसको सगन देना पड़ेगा, तो छोड़ो ना। इट इज लैक ऑफ मनी। आप मेडिकल चेकअप नहीं करवाने जाते, कहते कौन रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाए, ये तो इतने महंगे महंगे होते हैं, अभी ठीक है सब कुछ ठीक है ठीक है, जब तक चल रहा है चलने दो। अगर ये लैक ऑफ मनी के थ्रू है, अब ये आप अपने आप से ही पूछ सकते हो, इसमें हम कोई, वी आई एम नॉट नो वन टू से दैट, ये आपको अपने आप से पूछना है कि क्या मैं ये चीज बिकॉज आई हैव अ लैक ऑफ मनी तब करते हैं, कोई और रीजन है, विच इज फाइन। दोनों रीजन आर गुड बिकॉज इट इज टोटली योर लाइफ। एंड सिमिलरली देयर आर, अभी तो लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास इसमें, बट व्हाट वी नीड टू डू इज टू एक्चुअली नो कि मनी की कंप्लेंट करने के कितने सारे हमारे पास रास्ते होते हैं। तो क्या हम अपनी लाइफ में मनी के ग्रैटिट्यूड करने के लिए इससे इंटू 10 टाइम्स ग्रैटिट्यूड करते हैं? अगर आप करते हो तो यू हैव ऑलरेडी रीच्ड द लेवल ऑफ abundance in your life of money. जो आप क्वेश्चन जिसका भी है चैट बॉक्स में, आप अपने आप से पूछो, बिकॉज द कंप्लेंट, और कि ये कंप्लेंट है कि नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है कि क्या है, कंप्लेंट की जस्टिफिकेशन है, यू वुड नो। हमारा काम है कि आज फॉर नाउ जस्ट बी अवेयर कि इतनी एरियाज हैं जहाँ पे मैं, एंड ट्रस्ट मी मैं भी इनमें से बहुत एरियाज में करता हूँ कंप्लेंट, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। बट टुडे इज जस्ट टुडे टू कैच योर सेल्फ कि हाँ ये है, एंड नाउ विद दिस इन आवर माइंड कि अब हम इसको ठीक करना चाहते हैं, इसको हम अपनी लाइफ को अबंडेंट बनाना चाहते हैं मनी के वे में। व्हाट शुड वी डू एंड हाउ शुड वी डू इट? एंड नाउ टुडे वी विल गो इन दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट इट्स टाइम फॉर द पीक स्टेट प्रैक्टिस। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप, क्योंकि अब आप पीक स्टेट में जाओगे तो अब आपने इस आंसर के पीछे भागना है। थैंक यू एवरीबॉडी, एंड लेट्स वेलकम आश्विन मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Betaji. Good morning, the beautiful, wonderful energy of the session. Good morning and good afternoon, good evening to people who are in the recorded session or maybe in some other time zone. So Good thank morning, ma'am. Good morning, Good morning, divine. good Good morning, morning. good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, divine. morning. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. Thank you very much. Happy Amrit Vela, ma'am. Monday, magical Monday, because it's the beginning of a beautiful new week. And if we really start living every week as a new, Monday, new day to begin the new week, because this week has never come before in your life.
This moment has never come before in your life. Sometimes we come so much same. अरे सब कुछ same है. अरे ये तो same है. अरे वही Monday. अरे वही Sunday. अरे वही नौकरी. अरे वही पति. अरे वही बीवी. अरे वही बच्चे. But if you really start living in the present, in the moment, you will come to know you have never been even in this chair where you are sitting before. आज जो तारीख है, जो भी तारीख है तो मतलब जो आई थिंक 20th है, 20th January 2025 morning 6:31 a.m. on this chair, wherever you are, you have never been before. No, you have never been before here. Have you? Somebody just answer. Have you been in this moment before? No. So every moment, if you start just staying in that moment, you will start acknowledging it. Ki, yeah, it's new. It's new. It's new. And the moment you start really, really having this mindset that every moment is new, you will really put your best. Okay, what can I do new in my life? What can I learn new in my life? What can I bring new things in my life? And the magic happens always in that zone. When you are saying it's not done yet, it's not over yet, it is so much to explore, so much new to begin, so much new to learn, and that's how the new life is there. आप जहाँ पे जिस भी हालात में हो उस समय, जिस भी माइंडसेट में हो, जिस भी फाइनेंशियल हालत में हो, हेल्थ में हो, you were there, you were, because इस मोमेंट से पहले के हालात हैं वो, पर इस मोमेंट में जब आप अपना माइंडसेट चेंज कर देते हो कि this is where you are going, this is where you are, obviously in the journey wherever you want to go, and the moment you start focusing on that particular thing, your whole life, जैसे एक सड़क पे आपकी गाड़ी यूं एक डायरेक्शन में चल रही है, the moment you turn your mindset, the direction changes. कभी आपने आई होप कभी देखा हो रेलवे ट्रैक के ऊपर, मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट, ये चीजें लाइव देखने को मिलती हैं कि आई वाज देयर ऑन द ट्रैक, मतलब हमारा आजाद मार्केट में जहाँ घर था उसके पीछे काफी पीछे जाके जहाँ हम मॉर्निंग वॉक करने जाते थे, वहां पे एक रेलवे ट्रैक था, तो कई बार शॉर्टकट मारने के लिए हम लोग रेलवे ट्रैक से क्रॉस कर जाते थे। एंड आई यूज्ड टू सी, जब ट्रेन आ रही है बिल्कुल एक डायरेक्शन में आ रही है, और आगे जाके बस एक हल्का सा टर्न आता है, सिर्फ एक हल्का सा टर्न आता है, और वो ट्रेन जो ऐसे से आ रही होती है वो टर्न हो जाती है, और वो जो ट्रेन इस समय हो सकता है इस डायरेक्शन में वेयर एवर शायद बैंगलोर जा रही है, पर एकदम से टर्न होकर वो किसी और डायरेक्शन में भी गोवा की तरफ मुड़ गई है, तो कहाँ मुड़ गई है। एंड दिस इज हाउ a small shift or even a small turn in your mindset can change the direction of your life. सिर्फ एक डायरेक्शन का ही तो माइंडसेट का ही तो चेंज करना है, और अभी तक गाड़ी यहाँ जा रही थी, जिस भी तरफ जा रही थी, जो पीछे से आपको पता ही होगा कहाँ भी जा रही थी, और अब वो गाड़ी किसी और डायरेक्शन में मुड़ गई। बट हाँ, उसको कहते हैं ना, उस डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक लीवर होता है, एक पुली होता है, एक तरह का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। तो ये जो 40 डेज है ये, और जो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइक कैसे उस माइंडसेट को शिफ्ट करना है ना, वो ऑब्वियसली इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ फॉर्मूला, बट इफ यू रियली सरेंडर, इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू, न्यू लाइफ। एंड आई हैव सीन इट इन so many situations in my life कि जब भी मैं अपना माइंडसेट को अपने डायरेक्शन की तरफ मोड़ती हूँ, जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ वहां मोड़ती हूँ, मैं वहां पहुंच जाती हूँ। हाँ, बीच में जो टर्न्स लेना पड़ता है वो तो लेना ही होगा ना, अपने टर्न लेना, और समटाइम्स अपने आप को टर्न करना या अपने आप को उस तरफ मोड़ना, obviously it needs a lot of newness, it's a lot of presence in the present moment, और उससे ज्यादा भी जो हम अभी फॉर्मूला सीख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करना। आपके पास्ट में क्या था नहीं था फर्क नहीं पड़ता, अभी क्या है, अभी अपने आसपास देखो, और फिर जब अभी देखना शुरू करोगे तो पास्ट की तरफ भी दिखना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स वेयर इन दोनों को संभाल लो, तुम्हारा फ्यूचर का डायरेक्शन अपने आप सेट हो जाएगा, जो तुमने ड्रीम्स में लिखा हुआ है, जहां तुम जाना चाहते हो, इन दो को संभाल लो, एंड slowly everything will be so easy, and this is how the beautiful life really turns out to be। कमाल की जिंदगी है, कमाल के फॉर्मूलाज है, और हर फॉर्मूला जो हमारे अंदर चल रहा होता है वो हमारे आसपास ही होता है। मतलब जो भी, मतलब सृष्टि किसी न किसी वजह से आपको दिखाना चाहती है, पता नहीं वो क्या टैक्सी ड्राइवर के थ्रू क्या खिलाना चाहती है, वो उस ट्रेन के थ्रू क्या दिखाना चाहती है, वो फ्लाइट के थ्रू क्या दिखाना चाहती है, बट इट ऑलवेज वांट टू ट्रेन यू समथिंग। इवन मैजिक क्यूज भी जो हमें मिलते हैं, हम आगे वाले चैप्टर्स में आने वाले हैं मैजिक क्यूज में, मैजिक क्यू भी आपको कुछ बताना चाहती है कि तेरी जिंदगी में ये जो तू एक डायरेक्शन में चल रहा है, इसको शिफ्ट करने के लिए इन क्यूज को पकड़ के इन क्यूज की ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर, ताकि तेरा डायरेक्शन इस तरफ मुड़ जाए। कई बार तो जंक्शन मैंने ऐसे भी देखे हैं, जब ट्रेन यूं भी जा रही है और यूं भी जा रही है, उसी सेम पटरी से उसके टर्न्स यूं भी बन रहे हैं, यूं भी बन रहे हैं, यूं भी बन रहे हैं, मतलब देयर आर सो मेनी टर्न्स, मल्टीपल टर्न्स, एंड this is how you can set your brain pattern, you can set your practices to take a turn you want to have. So thank you very much
for being in this beautiful journey, beautiful magical journey for the dreams of your life. और आज का चैप्टर बहुत ही कमाल का है, द मनी मैग्नेट। पहले तो फील करो आप मैग्नेट हो। कितने लोगों ने, अच्छा इजी क्वेश्चन, कितने लोगों ने कभी मैग्नेट नहीं देखा? इजी क्वेश्चन, क्या आपने कभी मैग्नेट नहीं देखा? मतलब मैग्नेट से खेला नहीं है, यूज नहीं किया, तो आपने मैग्नेट नहीं देखा? नहीं, वो लोग बोलेंगे जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं पता मैग्नेट कैसे काम करता है। बिकॉज वो इजी क्वेश्चन है ना, देखा तो सब नहीं होता है, मतलब मोस्टली, तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि नहीं देखा तो वो लोग बोलो। ओके, तो मैग्नेट मैग्नेट की तरह होता है। ओके, तो मैग्नेट को तो खींचता है, जिसको हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। उसके अलावा जो मैग्नेट होता है वो एक पर्टिकुलर धातु को भी, एक पर्टिकुलर चीज को भी खींचता है अपनी तरफ, है ना। मैग्नेट में मैग्नेटिक पावर्स होती हैं जिसकी वजह से वो चीज को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है अपनी तरफ। उसी तरह से मैग्नेट में कुछ ऐसी पावर्स भी होती है जिसकी वजह से वो कुछ चीजों को रिपेल भी करता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि वो रिपेल भी करता है? रिपेल मीन्स एक तो होता है आकर्षण, एक होता है विकर्षण, मतलब कि रिपेल करना। तो अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है, दोनों करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ एनर्जी सोर्स। आप मैग्नेट में भी एनर्जी होती है ना, तो एज एन एनर्जी आपको ये बताने के लिए कि आप एक मैग्नेट हो, भगवान ने मैग्नेट की मैग्नेट की क्रिएशन करी थी क्योंकि बाहर भी तो दिखना चाहिए ना कि अच्छा मैग्नेट ऐसे काम करता है कि ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है या ऐसे रिपेल कर रहा है। और जैसे माइनस माइनस समथिंग समथिंग कुछ होता है ना, कब रिपेल करता है कभी अट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम कुछ मैग्नेट्स की पावर बहुत स्ट्रांग होती है ना, मतलब इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़े बड़े रेलगाड़ी के डब्बे भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। कभी देखा है आपने? कुछ मैग्नेट्स की पावर बहुत स्ट्रांग होती है और कुछ मैग्नेट्स की पावर इतनी भी नहीं होती कि वो एक सेफ्टी पिन भी अपनी तरफ खींच पाए। मैं इतना इतना वीक मैग्नेट होता है वो, इफ यू नो दैट। ओके, तो फर्स्टली ये इस चीज को फील करना कि आप एक मैग्नेट हो। ओके, इस चीज को फील करना कि आप एक मैग्नेट हो, क्योंकि आप में दोनों एनर्जी है, प्लस भी माइनस भी। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का फॉर्मूला तुमने पहले ही सीख लिया है, ठीक है। तो अगर मैं प्लस मतलब पॉजिटिव मैग्नेट हूं तो मैं पॉजिटिव चीजें अपनी तरफ खींचूंगा, अगर मैं नेगेटिव मैग्नेट हूं तो मैं नेगेटिव चीजें अपने तरफ खींचूंगा। तो आपकी जिंदगी में कितने लोगों के साथ पैसों की दुनिया में कभी कभी कुछ नेगेटिव हो जाता है? नेगेटिव का मतलब होता है अनचाहा, कि कुछ कुछ अनचाहा हो जाता है। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी हम पैसों की दुनिया की बात इसलिए कर रहे हो चैप्टर इसी बारे में, अदरवाइज हर सिचुएशन में सेम ही होता है, ठीक है। तो आपके साथ कुछ कुछ ऐसा हो जाता है जो अनचाहा है, वो कुछ भी हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आप ही उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने जीवन में। अनचाही सिचुएशंस अबाउट मनी को आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि मैग्नेट कौन है? आप। इतना अगर क्लियर हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है? बाहर के हालात को कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाहर के हालात में राम भी है, रावण भी है, सुख भी है, दुख भी है, अमीरी भी है, गरीबी भी है। बाहर तो दोनों इक्वल है ना। अब बाहर की दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, है ना। क्यों? क्योंकि बाहर दोनों ही चल रहा है, दिन और रात की दुनिया है ना, डुअलिटी की दुनिया है अर्थ, इफ यू नो दैट। तो बाहर कभी भी ये मत सोचो कि सारी दुनिया अच्छी है। अच्छी मीन्स अच्छी भी है, बुरी भी है। ओके, और आपको क्या चाहिए आप डिसाइड करो, आपको क्या चाहिए, क्योंकि दुनिया में दोनों चीजें इक्वली चल रही हैं। अब पैसों की दुनिया में अमीरी भी है, गरीबी भी है। अब आपको क्या चाहिए? एवरीबडी राइट डाउन, आपको अमीरी चाहिए, गरीबी चाहिए? पैसों की दुनिया में बात कर लेते हैं ना पहले। आपका मन चाहा क्या है? अमीरी मीन्स रोशनी, गरीबी मीन्स अंधेरा, हमारे लिए तो ऐसे ऐसे ही दिखता है वो हमारे को। तो आपको क्या चाहिए? अमीरी, है ना, अबंडेंस, बहुत अबंडेंस ऑफ मनी। तो अब आप अबंडेंस ऑफ मनी अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अबंडेंस ऑफ मनी आपका मन चाहा है, आपका पॉजिटिव साइड है। ओके, इसलिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही उस पॉजिटिव साइड को अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि लाइट अट्रैक्ट्स लाइक। अब अगर आप इस समय नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अनचाहे को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि ऑब्वियसली नॉट नॉट अमीरी होगा, तो आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? आप नुकसान क्यों अट्रैक्ट कर लेते हो? आप ऐसे तंगहाली क्यों अट्रैक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय उतनी पॉजिटिव नहीं है कि आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर पाओ। आप नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी में ला रहे हो। पैसा दुनिया में बथेरा है, बथेरा, मोर देन अबंडेंस, मोर देन रिक्वायर्ड। हर चीज, आप कभी सूरज को देखो, रोशनी बथेरी है। आप कभी हवा को फील करो, पानी, मतलब ये हवा बथेरा है। आकाश की तरफ देखो, आकाश बथेरा मीन्स अबंडेंस है, हर चीज अबंडेंस में है। पैसा इस धरती पे अबंडेंस में है। अब आप कितना खींचना चाहते हो, ये आपकी मैग्नेटिक पावर है।
कि आपकी मैग्नेटिक पावर कितनी स्ट्रांग है। अगर हम सपोज वैसे रैंडमली अगर हम बोलते हैं, चलो रैंडम रैंडम क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन मींस पैरामीटर, ठीक है। तो मैं बोलूँ 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, तो अगर आपकी सपोज इस समय पावर बिल्कुल ही 0 है, तो फिर तो आप पता नहीं दस्सी भी खींच पाओगे कि नहीं खींच पाओगे, आप जानो। अगर पावर 3 किलो है तो मे बी आप महीने के 3-4 लाख खींच लोगे। अगर आपकी पावर 10 किलो की है, मतलब आपकी मैग्नेटिक पावर जिसको हम पुल की पावर कहते हैं, 10 किलो की है, तो आप शायद 10-20 करोड़ खींच लोगे। अगर आपकी मैग्नेटिक पावर पैसों के बारे में सपोजिंगली 50 किलो की है, तो आराम से 50-60-70 करोड़ महीने के खींच लोगे, आप खींच लोगे। समझो, इस बात को समझने की कोशिश करो। आप पुल करोगे, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, ओके। ये आपकी पावर है। और अगर आपकी पावर सपोज 200-300 किलो है, तो आप आराम से मतलब कि 3-4 अरब महीने के खींच लोगे अपनी तरफ। जित आपको क्या लग रहा है कि मतलब कभी आप देखो ना उसको, मुकेश अंबानी को देखो, वो क्या बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। कितनों को लग रहा है कि मुकेश अंबानी बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा मतलब बड़ा जादू टोने करना सीख गया है, या क्या करना सीख गया है? मुकेश अंबानी में और आप में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। वो भी सिमिलर इंसान है, सिमिलर पति, सिमिलर बाप, सिमिलर ससुर, सब कुछ सेम है, डिट्टो। वो भी वही खाता होगा जो आप खा रहे हो। रोटी ऐसा थोड़ी ना कल को सोना खाता होगा बैठ के। कितना लगता होगा वो बैठ के सोने की ईंटें खाता होगा अपने कमरे में? नहीं, वो भी रोटी सब्जी वही खा रहा होगा जो आप खा रहे हो, आई होप। कितनों को लगता है कि वो पॉटी में मतलब टॉयलेट करने पॉटी पे ही जाता होगा? उसको भी टॉयलेट मतलब टॉयलेट जाना ही पड़ता होगा सुसु पॉटी करने। कितनों को लगता है? हाँ। कितनों को लगता है कि अगर वो गिरेगा सीढ़ी से तो उसको भी दर्द होगी? मतलब कि सेम है ना, सेम इंसान हो जो आप और वो है, परंतु उसने अपनी मैग्नेटिक पावर एक फील्ड में बहुत गजब की बना रखी है, दैट इज कॉल्ड मनी। उसने अपनी मनी के अंदर मैग्नेटिक पावर को विद प्रैक्टिस विद ड्यू, और इसमें कमाल का एग्जांपल ये है, उसके भाई ने नहीं बना रखी है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि दोनों ने सेम सेम घर में पैदा हुए, सेम संस्कार मिले, सेम माँ बाप मिले, सेम सब कुछ मिला उनको दोनों को। एक ने अपने मैग्नेटिक पावर पे वैसे काम किया जैसा कि करना चाहिए था, एक ने अपने मैग्नेटिक पावर पे वैसे काम नहीं किया। तो एक ने अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया, दूसरे ने उतना अट्रैक्ट नहीं किया। कैन यू सी दैट? दोनों भाई हैं। आप ये मत बोलना कि अरे अंबानी अंबानी के यहाँ पे भी बैंक्रप्सी हो रही है। तो इसलिए सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है कि हाउ टू बी द मैग्नेट इज टोटली अप टू यू, आपके हाथ में है, ठीक है। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ मनी के क्षेत्र में नहीं है, या रिश्तों में, सेहत में सेम डिट्टो फॉर्मूला यूज होता है। पर मनी के क्षेत्र में रिजल्ट आते हुए जब आपको दिखते हैं ना, तो आपका विश्वास, आपका बिलीफ और बहुत स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, तो अपना शुरू करते हैं आज का चैप्टर। कमाल का चैप्टर है, और इसके एक एक फॉर्मूला को प्लीज अपने लेवल पे समझना, नॉट लाइक कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको पढ़ना है, साथ साथ में आपको मनी मैग्नेट बनना है, ठीक है। तो मनी मैग्नेट ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, जैसे समझो पैसा छप्पड़ फाड़ के, मतलब आसमान से जैसे बारिश गिर रही है ना, आप अपनी तरफ पैसा ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हो। एवरीबडी जस्ट इमेजिन, आप जिस भी कमरे में बैठे हो, मतलब कि ऊपर मतलब छत से पैसे गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, आई जा रहे, आई जा रहे, आई जा रहे, कमरे में चारों तरफ पैसा ही पैसा। आप जहां भी जाते हो, जिस भी जॉब में जाते हो, जिस भी प्रोफेशन में जाते हो, जिस भी जॉब मतलब बिजनेस में जाते हो, आप हर तरफ से पैसा आपकी तरफ खिंची आ रहा है, खिंची आ रहा है, खिंची आ रहा है, वो चिपकी जा रहा है, चिपकी जा रहा है, चिपकी जा रहा है। आप किसी भी कंट्री में जाते हो, किसी भी स्टेट में जाते हो, पैसा आपके पीछे पीछे आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है। यू आर सच अ बिग मैग्नेट अट्रैक्टिंग द मनी लाइक एनीथिंग। फील करो पहले इस चीज को, एंड इफ यू फील या मुझे बनना है, यही शरीर, यही दिमाग, यही सब कुछ, पर मुझे अपनी मैग्नेटिक पावर्स को पैसे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि विद इन फ्यू इयर्स यू रियली सिट विद अंबानी अडानीज, रियली। एंड इफ यू से इज इट पॉसिबल, 101% पॉसिबल। पर आप तपस्या कितनी करते हो, आप मेहनत कितनी करते हो, फॉर्मूला कितने सही से अप्लाई करते हो, ये अब आपकी खुद का, कहते हैं ना जप तप संयम, अब ये आपका है, खुद की प्रैक्टिस है। हम फॉर्मूला बता सकते हैं, चलो भाई फॉर्मूला। नवा दिन, 9 नंबर, आई लव 9 नंबर। धन का चुंबक। चलिए जी, पढ़ना शुरू करते हैं। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बॉनहोफर, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। हाँ, तो केवल, केवल मतलब ओनली, ओके। अब हम और कोई बात ही नहीं कर रहे, ओनली। आप पहले कभी कभी कोई, अच्छा कितने दिनों ने एक हमारा वो असाइनमेंट था ना परसों वाला, जिसके अंदर हमने पूरा दिन कंप्लेंट फ्री जीना था,
कि हमने पूरा दिन कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है, पूरा दिन हमने ग्रैटिट्यूड में, और कोई भी कंप्लेंट करेंगे तो हम फटाफट उसी समय लाइफ लाइन यूज करें। सच सच बोलना, सच। मतलब मेरे को क्यों बोलोगे ना कुछ भी, मैं तो आपसे पूछूंगी कि कितने लोगों ने पूरा वो नो लिखे, जिन्होंने एक भी कंप्लेंट बोली वो लिखे नो, कि मतलब कि यार निकल गई मुझसे कंप्लेंट, और जो भूल ही गए वो तो फिर मैं बात ही नहीं कर रही कि हमें ले, मतलब आपने एक दिन कोशिश करी थी कि आज हम सारा दिन कोई कंप्लेंट ना सोचेंगे ना बोलेंगे, सिर्फ एक दिन, और आपको पता चल गया कि आपका दुश्मन कौन है। कौन है? तुम अपने आप ही हो। आपको पता चल गया उस दिन। मतलब कि ऐसा कमाल का दिन था, मतलब मैंने भी पूरी कोशिश करी थी कि मतलब कि कुछ मतलब नेचुरली, मतलब क्या था, जब कंप्लेन आई, हाँ, कि मेरे को ना गुरुद्वारे जाना था, तो मैं अपने हस्बैंड को पूछी दिन में कि आप चलोगे क्या गुरुद्वारे अब वापस आके, तो कहते हैं हाँ चलूंगा। तो मैंने कहा अच्छा, आपने अगर चलना है तो फिर मैं अभी नहीं जाती, नहीं तो मैं अपने आप ही हो आती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर मैं चलूंगा, 7:30 तक आ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वेट करती रही करती रही करती रही करती रही करती रही, फोन भी नहीं उठा रहे उसके बाद। तो आए वो 8:30 बजे, और जब वो आए तो अब क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ और फोन नहीं उठा रही, नहीं तो मैं कह देती ना मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे, आप कोई बात नहीं, आप लेट हो रहे हो। तो मेरे को यही हो रहा है कि आ रहे होंगे आ रहे होंगे आ रहे होंगे। और जब वो 8:30 आए, तो फिर जब डिनर करके चलने लगे, तो मेरे को मन में आया कि ओहो, उस समय याद है कि अभी तो सुखासन हो गया होगा, क्योंकि जे ब्लॉक वाले गुरुद्वारे में तो 8 बजे से पहले पहले सुखासन हो जाता है, मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी वहां से अंदर चले जाते हैं। तो मैंने कहा ओहो यार, मैं खुद ही चली जाती इससे तो अच्छा। तो ऐसे करके मैंने बोला, मैंने कंप्लेंट उनको नहीं बोली, अपने आप को ही बोला कि अब मैं जाऊंगी तो सही, पर गुरु ग्रंथ साहब जी वहां नहीं होंगे इस समय गुरुद्वारे में, तो मतलब बाहर मेन में हॉल में नहीं होते उस समय। तो मैंने देखा कि मेरे को उनसे कोई कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है वो जॉब, आजकल उनका हाई सीजन चल रहा होता है, वैलेंटाइन से पहले बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तो मुझे पता था बिजी है, जो भी वजह थी वो लेट हो गए। तो पर मुझे अच्छा, मैं इसकी भी कंप्लेंट नहीं करी कि उन्होंने मुझे फोन नहीं किया कि आप खुद चले जाओ या मैं लेट हो रहा हूँ। तो वो भी नहीं, मेरे को बस इसकी चीज की अंदर से एकदम से नेगेटिविटी आई कि ओहो यार, मतलब वो याद आ गया ना कि सुखासन हो गया होगा। एंड आई वाज लाइक, अब इतनी बात पे भी कंप्लेंट करेगी? पर कंप्लेंट नहीं है, अंदर से मेरे द्वंद छिड़ा हुआ था कि कंप्लेंट नहीं है, बट इट्स लाइक फीलिंग लाइक अ लॉस, कि मतलब मेरे पास टाइम भी था, मैं खुद चली जाती, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम करा, पहले मैं खुद ही चली जाती। तो फिर क्या चाहती क्या थी, तू घर पे बैठी हुई है, वेट भी कर रही है, फिर अब लेट हो गए, अब तू कह रही है सुखासन हो गया। यू नो द सिचुएशन बिल्ड अप समथिंग लाइक दैट विच वाज अदर देन बीइंग पॉजिटिव। एंड आई कुड सी दैट कि यार पूरे दिन मैंने अपने आप को संभाल के रखा, उसके बाद देखो एकदम से यूं हो गया। और मैंने उसी समय बोला हाँ हाँ, पर इट्स ओके, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से दर्शन कर लेंगे। मैंने लाइफलाइन तो यूज करी, परंतु तब तक मैं 2-4 थॉट्स आगे जा चुकी थी। मतलब वो लाइफलाइन तो उसी टाइम यूज करनी थी ना मुझको, कि जैसे मैंने बोला ओहो सुखासन हो गया, पर कोई बात नहीं, हम गुरुद्वारे में उसी समय बाहर से दर्शन कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर मैंने सेम लाइन में यूज नहीं करी लाइफलाइन, अ लिटिल लेटर, एंड आई रियलाइज लेटर ऑन, माय गॉड, माय गॉड, शुक्र है मैं अवेयर हूं कि मैंने कंप्लेन करी है। शुक्र, मैं इस बात का शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे को कम से कम थोड़ी बहुत कभी कभी अवेयरनेस आ जाती है ऑफ माय बीइंग नेगेटिव। पर अदरवाइज तो मैं कितनी बड़ी अपने आप से, कितनी बड़ी अपने, मेरे को अपनी सहायक होना चाहिए था, मैं अपने खुद की नुकसान कैसे कर रही हूँ खुद का। एंड दिस इज हाउ, दिस इज कॉल्ड द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, द जर्नी ऑफ अवेयरनेस, द जर्नी ऑफ अलर्टनेस। अगर मैं अलर्ट होती तो शायद उसी लाइन में लाइफ लाइन यूज कर लेती, मैं और ज्यादा अलर्ट होती, कॉन्शियस होती, सचेत होती, तो शायद मैं उस नेगेटिव थॉट को आने ही ना देती। पर धीरे 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 विद प्रैक्टिस यू विल रियली अप विद द स्टेजेस। और ये कॉन्टिन्यूड जर्नी है टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, कि इस समय में आप क्या हो, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, या समथिंग एल्स। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। पैसों की दुनिया में बात करो चाहे कहीं भी बात करो, जैसे कि अगर मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में बात करूं तो वहां पे भी डिट्टो रूल अप्लाई होता है, डिट्टो। कई लोग कई बार मुझसे बोलते हैं ये कि स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता। कई बार वहाँ क्लासेस जब लेते हैं तो, या नाम जप में ध्यान नहीं लगता, या मतलब दिमाग भटकता है, मतलब कि कहीं ना कहीं भटक रहे हो ना, जो तुम चाह रहे हो तुम्हें वो नहीं मिल रहा, कुछ और हो रहा है तुम्हारे साथ। तो वहां पर तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे जब तुम पैसों की दुनिया में ही अपने आप को प्रैक्टिस करके नहीं आए? क्योंकि यहाँ तो साफ पता चल रहा था कि अगर आज मैंने इतना ध्यान लगाया अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, कृतज्ञ रखने के लिए, तो मेरे पैसों की दुनिया में ये बढ़ोतरी हुई, और या ये कमी हुई। तो मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी प्रैक्टिस में कहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे मैं ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि ये तो विजिबल रेल्म है ना। कल को जब तुम रिद्धि सिद्धियों के रेल्म में जाओगे या तुम अपने खजानों के रेल्म में जाओगे, तो वहां पे भी तो डिट्टो रूल है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पास ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, घर, बंगला, गाड़ी, धन, ये बाहर जो दिख रहा है, जिसके अंदर हम अपना मनचाहा या अनचाहा प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं सामने।
कि हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी या नॉन अच्छी है। आगे बढ़े। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। ये आंसर है उन सभी क्वेश्चंस का जो किसी भी रैंक के अंदर है, कि मेरे पास कपड़े कम है, या मेरे पास नाम जप कम है, मेरे पास मेडिटेशन की कंसंट्रेशन कम है, मैं कम शुक्राने करती हूँ, या मैं जो भी। आप प्लीज, आप दिन में एक बार भी थैंक यू बोलते हो ना, अगर आपके पास जितना भी थैंक यू हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आप उतनी ही ज्यादा 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 ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर पाएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, से यस। आगे। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। तो दिस इज कॉल्ड डबल फैंग। डबल फैंग मतलब दो धारी, या दो मुही, समझ लो, दो मुही। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मतलब इसको कहते हैं ना, एक वो नहीं होता कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि आपको डबल फायदा है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आप जो प्रैक्टिस सीखने वाले हो, उससे आप अपना नुकसान करना भी बंद करोगे, और नंबर उसी प्रैक्टिस को करते करते अपना फायदा भी कर लोगे। अब समझो कैसे। आगे। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। आपकी शिकायत मतलब कोई भी कंप्लेंट, कोई भी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब कि इरिटेशन, फियरफुल, वरीसम, कुछ भी, अगर आप चिंता करते हो, घबराते हो, डरते हो किसी भी वे में, तो नेगेटिव इमोशन है। ठीक है। ईर्ष्यालु मीन्स जलन करनी, इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, या कभी चिंता करते हो तो ये विचार हो, मतलब आपके मन में चल रही है, अंदर दिमाग में चल रही है बातें, कहीं अंदर कैसे भी फीलिंग्स में आ रही है, सोच में आ रही है, जैसे भी आ रहा है, या शब्द जो मुंह से आप बोल रहे हो। दोनों ही केसेस में आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आप बोलो मैं तो अक्सर सोचता रहता हूँ, अक्सर कंपेयर करता रहता हूँ। हाँ, तभी तो। आप बोलो मैडम सब लोग कंपेयर, नहीं 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 करते। ये मैंने एक अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस से जाना है कि सब लोग कंपेयर या वरी नहीं कर रहे हैं। कई लोग पैसा जितना भी है उतने में भी सेटिस्फाइड रहना सीख चुके हैं, या दूसरे के पास क्या है या नहीं है, या आपके पास क्या है नहीं है, कंपैरिजन या ये जेलसी उनको नहीं होती है। मतलब कई लोग ऐसे, और यही लोग वो होते हैं जो जो उनको चाहिए वो उसको इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये आपको अपने लिए देखना है कि आपकी लाइफ में होता है क्या ये। आगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल, जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। हाँ, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है, हाँ, तो करना क्या है? जो चीज करनी चाहिए थी हम उसको बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। मनी मैग्नेट का मतलब क्या होता है? आप धन के बारे में इतनी कृतज्ञता करो, इतनी पॉजिटिविटी करो कि आप और पैसा अट्रैक्ट करना शुरू कर दो। और जब हम कहते हैं और पैसा अट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पर एक और रूल है जो हमने पहले सीखा है, क्या? गिव एंड टेक। जो आप देते हो आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो।
अब वो अनुपात कितना होगा वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझिएगा। whatever goes around comes around, है ना। but every action has an equal and opposite reaction, सारे फॉर्मूला सेम बात बोल रहे हैं। परंतु यहाँ पे समझिएगा क्या, अगर आपने जिस भी मात्रा में अनुपात में वो चीज दी और उसमें जो एनर्जी डाल के दी, जैसे कि आपने किसी को पैसे दिए, बिल दिए और आपने गाली दे के दी, तो पैसा तो आपकी जिंदगी में आएगा वापस, पर गाली के साथ आएगा, नेगेटिविटी के साथ आएगा। आपने किसी को पैसे तो मुंह पे उठा के फेंके, ऐसे कई बार होते हैं लड़ाई लड़ाई में लोग मुंह पे फेंके। अब चाहे आपके क्लाइंट्स कभी आपको पैसे दे रहे होंगे पर आपको ऐसे बेइज्जती करके आपको पैसे देंगे। मतलब ये क्या है, पैसा क्या है, पैसा इज जस्ट अ मीडियम, जस्ट अ टूल। अब वहां पे आपने एनर्जी क्या डाली, अकॉर्डिंगली आपकी जिंदगी में घूम घूम के वो वापस आ रहा है। आपने किसी को देते हुए बहुत तंगहाली में पैसे दिए, कह रहे बहुत कम है बहुत कम है, पैसा आया आपकी जिंदगी में पर वो तंगहाली ही लेके आया, और तंगहाली और तंगहाली। अब हमने इसी फॉर्मूला को सही सेट करना है। क्या आपके हाथ से चाहे 1 रुपया निकले, चाहे 100 रुपया निकले, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे करोड़, जो भी आप पेमेंट दे रहे हो, अब जो भी पेमेंट किसी भी में, चाहे बिल दे रहे हो, चाहे किसी को डोनेशन दे रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, पैसा तो आप दे रहे हो ना, चाहे ऑनलाइन दे रहे हो चाहे ऑफलाइन दे रहे हो। अब आपने इस मोमेंट के ऊपर जब भी वो पैसा आपके हाथ से निकल रहा है, यानी कि जब आप गिव कर रहे हो किसी को भी किसी भी रूप में गिव कर रहे हो, गिव करते हुए आपने अपनी एनर्जी को क्या बनाना है, द मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी। और जितना ज्यादा आप कृतज्ञता फील करोगे, देखिए आपने 10 रुपए भी निकाले ना, आपने किसी सब्जी वाले को 10 रुपए दिए, 10 रुपए दिए परंतु आपने बहुत कृतज्ञता के साथ और बहुत पॉजिटिविटी के साथ दिए। ये 10 रुपए भी आप, बिकॉज एनर्जी एक्सपेंड भी करती है, एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट में छोटी भी हो जाती है ना। नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को सिकोड़ देती है। कभी आप डरो तो कैसे फील करते हो, मतलब सिकोड़े हुए, या मतलब वेरी, मतलब फील करो ना अपने आप को, तो मतलब कि सिकोड़ देती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, स्क्वीज कर देती है। आपने 10 रुपए खर्चे, हाँ डर के खर्चे, नेगेटिव होके खर्चे, डांटते हुए खर्चे, ये आपके पास आते आते 1 रुपया बन जाएगा। आएगा तो जरूर घूम के, क्योंकि वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड है। पर आपने जो भेजा एनर्जी क्या थी उसके अंदर, तो पैसा दिया, पैसा आएगा। पर 10 रुपए दिए थे, अब वापिस आया 10 पैसा बन के, तो कंगाली लेके आया ना, कंगाल मतलब कम लेके आया। अब यही 10 रुपए आप दे रहे हो, पर वाओ, थैंक यू प्रभु मुझे 10 रुपए देने के लिए, थैंक यू, ये 10 रुपए जहां भी जाए बहुत बरकत लाए, सबके घरों में बहुत खुशियां में। आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, आप ब्लेसिंग्स दे सकते हो, आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, वट एवर, बट कुछ पॉजिटिव एनर्जी, यही 10 रुपए निकले। और इसकी एनर्जी एक्सपेंड होते 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 होते, अब डिपेंड आपने कितने गहराई से आपने पॉजिटिव एनर्जी दी है, कितनी ज्यादा दी है, ये वापस आते आते आपको 100 रुपए बन गए, 1000 रुपए बन गए, लाख रुपए बन गए, करोड़ रुपए बन गए। ये 10 रुपए करोड़ रुपए भी बन सकते हैं, डिपेंड आपने क्या बीज बोए हैं इसके साथ। बहरहाल आगे पढ़े। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। आपकी मैग्नेटिक पावर को अगर आपने इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, मैग्नीफाई करना है, तो आपने इस प्रोसेस को सिर्फ सीखना है। क्या कि आपको मैक्सिमम, देखिए मैं क्या बोलती हूँ कि अगर आपने किसी को 100 रुपए देने हैं फॉर एग्जांपल, या आपने कभी बाजार में सब्जी लेने भी जाना है, तो देखो शुरू शुरू में आपको ये, क्योंकि नोट का डिनोमिनेशन फर्क नहीं पड़ता कि आपने 10 रुपए दिए कि 100 रुपए दिए, तो मैं कहती हूँ छोटे छोटे नोट ज्यादा रख लो अपने पास, जैसे 20-20 के नोट ज्यादा रख लो, ताकि आप एक सब्जी वाले को अगर दे रहे हो, तो जैसे एक सब्जी से आप जिससे भी खरीदी, आपने उसको 20 रुपए दिए, पर 20 रुपए इतनी कृतज्ञता, इतनी इतनी खुशी डालकर, इतनी पॉजिटिविटी डाल के दो। आपने किसी नीडी को, भिखारी को 10 रुपए दिए, हाँ कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, तो भी इतनी खुशी से कृतज्ञता डाल के, बहुत पॉजिटिविटी डाल के दो। दिन भर में कम से कम 20-30 सर्कल चला लिया करो, चला लिया करो। मतलब आप किसी को दान करो, चाहे कुछ शॉपिंग करो, चाहे कुछ भी करो, पर वो जो नोट आप दे रहे हो, देते हो बहुत एनर्जी गुड के साथ। अब बोलोगे हाँ हाँ सिंपल, मैं आपको कोई दान दक्षिणा करने की बातें नहीं कर रही हूँ। आप शॉपिंग भी जो कर रहे हो, खर्चा भी जो कर रहे हो, पेमेंट्स जो भी कर रहे हो, आप चाहे ऑनलाइन पे कैब को पेमेंट कर रहे हो या उबर वाले को पेमेंट कर रहे हो, आपने जो नेगोशिएशंस करनी है, बातचीत करनी है, पहले कर लो। पर जब पैसा देने की बारी आएगी, जिस समय आपका हाथ पैसा दे रहा है या आपकी उंगली पे बटन दबा रही है, उस समय आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके पूरे जहन में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, थैंक यू। एज सिंपल एज दैट। आगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं,
तो इस बारे में सोचें, इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। आप मतलब अपने अपने खर्चे देखो ना, आपको कोई ईएमआई देनी है, किसी का रेंट देना है या कुछ भी, तो आप देखो एंड अकॉर्डिंगली फाइंड आउट रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। जब आप वो, जैसे कि आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड चेन ऑफ सलोन्स एंड अकेडमीज, तो मेरी 18 उस समय सलोन अकेडमीज थे दिल्ली और एनसीआर और नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो मेरा सेल्फ ओन्ड थे, मतलब जिसके किराए मैं ही देती थी। तो कुछ तो मेरी खुद की प्रॉपर्टीज थी जो मैंने खरीदी हुई थी, कुछ ऐसी थी जो मैंने खरीदी थी और उसका ईएमआई जा रहा था अभी, कुछ ऐसी थी जो रेंटेड थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी पैसिफिक वाली वो जो सलोन था मेरा पैसिफिक मॉल में, या पूसा रोड वाला था फॉर एग्जांपल। तो जैसे पैसिफिक वाले का, सबसे ज्यादा पैसिफिक वाले का, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती थी, तो 10 लाख के अराउंड जाता था महीने का उसका किराया। तो 10 लाख हर महीने में जब उसका किराया देती थी ना, तो हमें, जब तक मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा था उससे पहले, तो अरे मेंटेनेंस का 1.5 लाख रुपया ज्यादा नहीं है हर महीने लेना? मतलब कि क्या है, 1.5 लाख रुपया बहुत ज्यादा है यार मेंटेनेंस का। तो ऐसे करके बड़ी कंप्लेंट्स आती थी मन में, या कई बार समटाइम्स। पर जब मैंने चैप्टर पढ़ा उसके बाद मैंने देखा कि यार ये तो सच में, मतलब मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ। और जैसे जैसे मेरी ब्रांचेस एक्सपेंड हो रही थी ना उस टाइम पर, और रेंट्स बढ़ रहे थे, तो मेरी ये वाली टेंडेंसी भी बढ़ती चली जा रही थी। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग द वे बुक वाज टेलिंग कि शुक्राना करना करना। एंड आई वाज, जब व्हेन आई वाज डूइंग, मतलब कि कितनी कमाल की बात है कि अगर मेरे को खुद से प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती, क्योंकि ऑब्वियसली कमाया हुआ पैसा लग रहा है उसके अंदर, तो मैं कितना कम एक्सपेंड कर पाती, शायद 5 या 6 से ज्यादा कभी ब्रांचेज ही नहीं बढ़ा पाती। पर आज के डेट में इन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी जगह पे प्रॉपर्टीज बनाई, हमें रेंट पे देने के लिए भी तैयार है, लीज पे देने के लिए तैयार है, और हम इतनी अच्छी ब्रांडेड जगहों के ऊपर जाकर अपना आउटलेट खोल सकते हैं, अपने ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं, क्लाइंट्स को कैटर कर सकते हैं, इतना अच्छा कमा सकते हैं। एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज और जब भी मैं रेंट दे रही थी, सैलरी स्पेशली, सैलरीज देते हुए, जैसे ईएमआई कह रही हूँ, ये जो मेंटेनेंस भी होती थी, उसके लिए भी मैं ढूंढ ढूंढ के शुक्राने ढूंढती थी कि वाह, वॉशरूम्स कितने अच्छे मेंटेन रखते हैं, सिक्योरिटी कितनी अच्छी मेंटेन रखते हैं, पूरे पूरे मॉल के अंदर एसी चल रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं जो जिस इस माहौल में आके कितना अच्छा फील करते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली हर चीज के लिए ढूंढना, मतलब ढूंढना तो मेरा काम है ना, कि व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, हर खर्चे के लिए। इवन सैलरीज देते हुए भी कई बार पहले ना हो जाता था हल्का फुल्का, कभी कभार किसी किसी के स्टाफ के लिए कंप्लेंट आ जाती थी, जो सीजन में या जरूरत पड़ने पे छुट्टी मार लेते थे, तो बड़ा गुस्सा आता था ऐसे लोगों के ऊपर। तो सैलरी देने के वक्त तो बहुत ही ज्यादा, कई बार तो नेगेटिव माहौल भी बन जाता। कई लोग जब भी सैलरी का टाइम होता है उसी समय इंक्रीमेंट की बातें कर रहे होते हैं, इंक्रीमेंट या जो भी है। तो मतलब एक टाइम आता था, फिर मैंने अपने आप को चेंज किया धीरे 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 धीरे, कि मतलब कि अगर आज मैं, मेरे मेरे 18 ब्रांचेस है, तो मैं हर जगह तो नहीं खड़ी हो सकती ना। So I am very grateful for my managers to maintain my branches. I am grateful for my housekeepers to maintain the hygiene and presentation of my branches. I am grateful to the hairdressers who are doing great haircut. जब भी मैं कोई सैलरी दे रही होती हूँ, तो मैं मतलब बड़ा ध्यान से सोचती थी पहले ना कि किस किस चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। एंड देन आई यूज्ड, अच्छा कमाल की बात ये थी, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं सारे बिजनेसमैन, और सारी औरतें भी करती होंगी, मुझे पता नहीं है, मैं अपना देखो, हम ना सैलरीज देना या पेमेंट देना, हम ये किसी और के हाथ में दे देते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे मेरी एचआर करती थी, मेरी एचआर हमारे मतलब महीने का 1.25 करोड़ की सैलरी निकलती थी, 1.25 करोड़ थी, मतलब 200 से ऊपर ही थे मेरे एम्प्लॉयज ना। नहीं, 1.25 करोड़ नहीं, 1.25 करोड़ 1-2 महीने ही हुई थी, मतलब कम ही थी, 80-85 लाख के अराउंड थी मेरी, जो हमारी सैलरीज की पेमेंट निकलती थी हमारे स्टाफ के लिए। तो उस टाइम पे मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं तो कितने महीनों से, सालों से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हूँ कि मेरे यहाँ से 85 लाख रुपए की करेंसी या बैंक ट्रांसफर्स हो रहे हैं, और जो कि कोई और लोग कर रहे हैं, और वो ग्रेटफुल भी नहीं है, तो उनको भी फायदा नहीं हो रहा और मुझे भी फायदा नहीं हो रहा,
क्योंकि उनके लिए भी वो एक मतलब कि 200 लोगों की सैलरीज निकालना विद इन 3-4 डेज, मतलब कई बार बहुत टायरिंग हो जाता है कैलकुलेट करना और फिर उनके साथ बातचीत करना, फिर उनके बैंक्स में ट्रांसफर करना। तो ना तो अकाउंटेंट खुश है, ना वो HR वाली खुश है, ना वो जो भी वो लोग थे, और ना मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। तो इतना बड़ा जो मैं सर्कल चला सकती थी अपने हाथ से, मैंने उसका इतना बड़ा मिस कर दिया। कितने लोग मिस कर देते हो कि अपने एम्प्लॉयज को पैसा देना या अपने किसी को भी पैसा देने के लिए आप मिस, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है आपका सर्कल चलाने के लिए कि मतलब आप एज अ मालिक और कुछ करो ना करो, पेमेंट देने का काम आप ही करोगे। मतलब आप बेशक कैश काउंटर पे बैठ जाओ, और जो पेमेंटें जा रही आ रही है तो वो तो मैं बताऊंगी अभी आने वाले पे क्या करना है, पर जा रही है जो वो वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड फॉर्मूला है ना। तो गोज अराउंड तो आपके हाथों से ही होना चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप बोलो मैडम अकाउंटेंट करता, अकाउंटेंट जो हिसाब बनाना है बनवा लो उससे, पर जो पेमेंट का बटन है ना, पे करते हुए थैंक यू भगवान मुझे इतना पैसा देने के लिए कि मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ, थैंक यू भगवान मुझे इतना पैसा देने के लिए मैं इसकी सैलरी दे रही हूँ। कुछ भी पॉजिटिव सोचो यार उस समय, एक एक्सरसाइज बदल लो 1 महीने के लिए, क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे खुद आके बताना है। क्योंकि हम में से कई लोग तो घर में ही गलती करते हैं। बाहर अगर डिलीवरी वाला आया, कोई वो आया कुरियर वाला, तो मेड को पैसे दे दिए, ले जाके उसको 200 रुपए दे दे। सब्जी वाले सब मेड को पैसे दे रखे हैं 500 रुपए, जाओ जाके 500 रुपए की सब्जी ले आओ। हाउ मेनी यू डू दैट? कि हाँ ऐसा होता है कि हम किसी और के और अच्छा पता नहीं दूसरा, अच्छा आप अपने पति से करा रहे हो, बीवी से करा रहे हो, बच्चों से करा रहे हो, उनकी एनर्जी क्या है तुम्हें क्या पता? तुम जो यहाँ पे बैठ के चैप्टर में सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और तुम्हें पता है कि हर मोमेंट पे मेरे को ढूंढना है कृतज्ञता का, क्या पता वो इतनी गहराई से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। परंतु अगर आपको अपनी जिंदगी में पैसे बढ़ाने हैं, अपनी जिंदगी में अपने, है ना, तो प्लीज ये चैप्टर को ध्यान से करो और सैक्रोसेंटली आंख बंद करके कहते हैं ना, बस इस पे डिपेंड कर जाओ। और अगर कहीं मेरी जिंदगी में ऐसा भी था एक टाइम जब मैं ज्यादा खर्चे में, मेरे को खर्चे ही नहीं थे खास, तो मतलब मैं क्या खर्चे करूँ ना, तो फिर मैंने जान के कुछ रुपीस का बना के ना मनी सर्कल चलाने शुरू करे, जिसमें मैं सिर्फ लोगों को पैसे दे, मतलब ये जैसे किसी को डोनेट कर देना, या किसी को गरीब को, है ना, वो जैसे गुरुद्वारे के बाहर बैठे होते हैं तो उनको देना। पर जब भी मैं दे रही होती तो बहुत शुक्राना करके कि थैंक यू भगवान मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए कि मैं किसी और के साथ शेयरिंग कर सकती हूँ या किसी और को हेल्प कर सकती हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे करके वो फिर मैंने दिन का रूटीन बनाया हुआ था कि दिन के मेरे को 10 नोट तो देने ही देने हैं, चाहे मैं किसी टैक्सी वाले को दूं, चाहे मैं केले खरीदूं, चाहे मैं किसी की हेल्प करूं, चाहे जो भी करूं। तो वो नोट कोई भी हो सकता है, 10 20 50 100 आपकी मर्जी है, वो नोट की डिनोमिनेशन मैटर नहीं करती, पर आप पैसे के साथ देते हुए कितने कृतज्ञ हैं, ये आपकी जिंदगी के मैग्नेटिज्म को चेंज करेगा। आगे, यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। अभी आपको अलग अलग तरह से कृतज्ञता सोचने की ट्रेनिंग मिल रही है, ओके, कि क्या क्या सोच सकते हो आप उस टाइम पे टू बी थैंकफुल फॉर। ना सिर्फ सोचना बल्कि दिल की गहराई से आप फील भी कर पाओ। आगे, ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। बिल का मतलब होता है किसी को पे करना, है ना। तो आप अगर आपके यहाँ पे प्रिंटेड बिल आते हैं तो उनके ऊपर लिख सकते हो कि जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपको आपको एक एक बिल आपके नजर के सामने बने रहे, ओके। अगर आप ऑनलाइन पे करते हो तो ऑनलाइन भी जब आप पे बटन दबा रहे हो तो आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो सारी ऑनलाइन पेमेंट्स को पेपर पे भी लिख सकते हो, खुद से बना लो ना एक बुक या एक पेपर बना लो ऐसा जिसके ऊपर आप बिल बना सकते हो। इवन एज स्मॉल एज कि किसी धोबी को आपने पैसे दिए 20 रुपए दिए, अब वो उसने आपको कोई प्रिंटेड बिल तो दिया नहीं है, परंतु आप वो भी लिख सकते हो कि धन्यवाद। जैसे धोबी का बिल बनाया, ऊपर लिखो धोबी, नीचे लिखो 20 रुपए और नीचे लिखो धन्यवाद भुगतान हुआ। तो भी आगे पढ़ लो, एंड में दोबारा बात कर लेंगे, पढ़ो। शुरुआत में
जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं ये जोड़ देती थी, धन्यवाद, भुगतान हुआ। तो आपके पास पैसे हैं नहीं है, बच्चों की फीस है, कोई भी बिल होता है जो आपको पता है महीने का आपके खर्चे होते हैं, तो पहले ही लिख लो सारे के। कुछ तो बिल आपके पास प्रिंटेड आएंगे, कुछ ऑनलाइन आएंगे, कुछ के पेपर कुछ होते ही नहीं है। जैसे कि बच्चों के स्कूल की टैक्सी वाले को पैसे देने के लिए शायद वो आपको बिल नहीं देता होगा, मेरा वाला तो नहीं देता था। तो मतलब बस वो मुंह जुबानी काम चलता था। तो वो ठीक है, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल एनी की टैक्सी के पैसे देने हैं 3,000 रुपए, तो मैं लिख दे, जैसे ऐसे मैंने लिखा। उस टाइम की बात नहीं कर रही, मैं सिखा रही हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला तो मुझे याद आ गया, मैंने नहीं किया था। तब तो पता ही नहीं था ना जब एनी की टैक्सी के पैसे देते थे। तो मतलब पर ये है कि हाँ, जैसे लिखा कि एनीज टैक्सी, स्कूल टैक्सी, नीचे लिखा 3,000 रुपए। और अगर अभी मेरे पास पैसे हैं तो मैं दे रही हूँ, मतलब दे दिया, तो मैं लिख, अगर हैं पर अभी दिया नहीं है तो उसके लिए लिखती थी पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, दैट्स इट। और जैसे ही वो पेमेंट चली गई उसी समय उसको काट कर वहां पे लिख दिया, धन्यवाद, भुगतान हुआ, थैंक यू पेड। इंग्लिश में, हिंदी में जैसे भी लिखो। अब आप बोलोगे ये क्यों करना है? 2 बार करने में डबल ग्रेटिट्यूड कर लिया तुमने। अच्छी आदत है ना, सिंगल में भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, 2 बार में भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, तो कर लो आगे। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो आप उसको अपने इनबॉक्स में भी ले सकते हो, जो भी इन्होंने बोला वो कर सकते हो। पर मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे भी बहुत सारे ऑनलाइन आते थे पहले, तो मैंने ऐसे ना ये एक बिल बुक, मतलब ऐसे रैंडम बिल बुक बना रखी है। उसमें मतलब जैसे ऐसे पर्ची सी बनी हुई है और पर्ची पे मैं लिख देती थी, जैसे जो ऑनलाइन वाला भी है वो भी यहाँ लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आजकल ऑनलाइन पे होता है, तो जो भी ऊपर लिखा टू द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और नीचे अगर मैंने जो भी पेमेंट की 20,000 रुपए अगर मेरे को भी देने हैं, अभी सिर्फ बिल आए हैं, तो मैं 20,000 रुपए लिख के आगे लिखती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद या थैंक यू फॉर द मनी। और जब भी जैसे आजकल परसों में जब भी पैसे दिए उसी टाइम पर उसको काटा और नीचे थैंक यू पेड। ठीक है, तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पैसे हैं तो भी थैंक यू, नहीं है तो भी थैंक यू, और पे दे दिए तो भी थैंक यू। आपकी चॉइस है ना। अलग अलग स्टेप्स हैं, आपको ग्रैटिट्यूड फील कराने के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं, तो आपकी चॉइस है कैसे करना है आगे। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। हाँ, अब हमने जो कल वाली एक्सरसाइज की थी ना, कि जैसे कि अभी आपने अभी अभी जो खा रहे हो उसको तो आप थैंक यू कर ही रहे हो। अगर आपने सुबह कुछ खाया था पर आपने थैंक यू नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इमेजिन करो कि आपने जब वो खाया था आप खा रहे हो और आप थैंकफुल हो जाओ। उसी तरह से अगर आप अपने पैसों की दुनिया में बहुत मैग्नेटिक पावर बढ़ाना चाहते हो, तो जो भी आपने पास्ट में कोई पेमेंट्स करी हैं, कोई भी, मतलब चाहे आज कल की हैं, परसों की हैं, तरसों करी हैं, 1 महीने पे करी हैं, जो भी है, आज आपने कम से कम 100 बिल निकालने हैं ऐसे याद करके। अगर देखो बिल निकल आए, कई बार घर में लोग बिल इकट्ठे करते हैं, तो जैसे हमारे पार्लर में होता था कि जो भी पेमेंटें हो रही है, जैसे लॉरियल की पेमेंट हो रही है, O3+ की पेमेंट हो रही है, इलेक्ट्रिशियन की पेमेंट हो रही है, क्योंकि मैं तो हर पार्लर में नहीं होती थी ना, मेरे 18 ब्रांचेस होती, तो हमने एक वो बना रखा था, एक वो नहीं होता एक ऐसे कील जैसा नहीं होता, ऐसे नीचे जमीन, एक ऐसे लंबी सी स्टिक होती है पॉइंटेड लोहे की, और नीचे से वो उसका बेस बना होता है। तो हम जो भी बिल आते थे ना प्रिंटेड वाले, वो कील उस मतलब उस स्टिक में डालती जाती थी वो, मतलब कि ये बिल है आज के। तो वैसे भी हमारा जब अकाउंट भी बनता था वो तो प्रिंटेड बिल होते थे। जब दिन की दिन की शीट बनती है ना, डेली शीट बनती थी, तो उसके अंदर आ जाते हैं कि ये खर्चे हुए हैं आज के और ये इनकम हुई है। तो जो खर्चे हुए हैं मतलब आपने पे करे हैं, कई बार आप पे नहीं कर रहे हो, आपका स्टाफ पे कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उस समय तो वो पे कर रहे हैं, पर रात को तो आपका काम है कि उस पेमेंट को निकालो, अपने हाथ से पेपर पे लिखो, जो भी है। जैसे इलेक्ट्रिशियन को पे किया तो टू इलेक्ट्रिशियन, जो भी है, और आगे जो भी आपने, क्योंकि पेमेंट अल्टीमेटली तो आपके यहाँ से ही निकली है ना, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो आप उसको देखकर बस नीचे लिख दो थैंक यू पेड। और फील करो कि शुक्र है मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने उस ब्रांच में ये पेमेंट आराम से मैंने कर दी या मैंने दे दी, या मतलब जो अगर नहीं अभी पैसे पेमेंट करनी है तो थैंक यू फॉर द मनी। अब आप बोलो
अब आपको ना, आप ढूंढ ढूंढ के अपने बिल्स निकालोगे, खर्चे निकालोगे कि जो कहाँ का खर्चे हो रहे हैं, यू विल बी अवेयर ऑफ द खर्चास, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे। मतलब मैं, हमारे घर में क्या हुआ था, मुझे याद है कि जब प्रैक्टिस हम बहुत डीपली करते थे, एक दिन एक बंदा आया एसी ठीक करने वाला, उसको पैसे देने थे 1500 रुपए। तो मैं और एनी थे घर पे, तो मैंने कहा 1500, तो मैं उसको 1500 रुपए देने जा रही थी। एनी कहती क्यों, मैं दूंगी, मैं दूंगी, मैं दूंगी 1500 रुपए, मैं दूंगी, मुझे सर्कल चलाना है। आज सुबह से मैंने एक भी सर्कल नहीं चलाया, मुझे सर्कल चलाना है। मतलब खर्चा करने के लिए भी वी वर मोर देन एक्साइटेड, क्योंकि सर्कल स्टार्ट करना है। अब आप देखो आपकी जिंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, पैसा बाहर जाने के लिए, जिसको हम कहते हैं एरोगेटो आउट, जापानीज टेक्निक होती है ना, बाहर जा रहा है पैसा, तो एरोगेटो इन की भी टेक्निक है, आउट की भी टेक्निक है। तो आप जब भी पैसा आपके किसी भी सिस्टम से बाहर जा रहा है, उसके लिए अवेयर होना, उसको दिल से शुक्राना करना, दिस इज द बिगनिंग। और जब भी कोई भी पैसा घूम के वापस आ रहा है, चाहे छोटा मनी है चाहे बड़ा मनी है, किसी भी में वापस आ रहा है, तो भी थैंक यू करना। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ताकि आपका सर्कल बहुत स्पीड में फास्ट होना शुरू हो जाए, तो भी ग्रैटिट्यूड करना। आगे। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज हम ट्रिपल एम में कम से कम 100 चीजें ऐसी ढूंढेंगे। तब तक आप अगर बिल हैं तो निकाल लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे याद कर लेना, नहीं तो हम एक्सरसाइज के दौरान आपको याद करा देंगे ठीक है, कि कैसे अपने पैसों के लिए आप मैक्सिमम ढूंढ ढूंढ के, मतलब आपने जैसे पिछली एक्सरसाइज क्या थी मैजिक मनी की, आप पे किसने पैसा खर्चा, ठीक है। अब हम आज ढूंढेंगे आपने कहाँ कहाँ पैसे खर्चे, किस रेस्टोरेंट में, कहाँ पे, कैसे, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर इट। आगे। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे। मतलब कि यहाँ पे इस चैप्टर को खुद से पढ़ो, आराम से हिंदी में, इंग्लिश में, खुद से पढ़ो या रिकॉर्डिंग को सुनो, आपको खुद से दिखना शुरू हो जाएगा कि आप अभी तक क्या कर रहे हो, जिसको आपको शिफ्ट करना है, जिसको आपने टर्न देना है। ओके, एक हल्का सा टर्न आपको ना जाने पैसों की दुनिया में किस ऊंचाई तक ले जा सकता है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है, अभी जो कर रहे हैं उसके लिए तो हम ग्रेटिट्यूड कर ही रहे हैं ना प्रैक्टिस के थ्रू, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई पेमेंट करी, या तो हम उसके लिए भूल जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं, है ना। हमने जब किसी ने हम पे खर्चा किया तब भी तो हम इग्नोरेंट ही थे, और ना हम इग्नोरेंट थे बल्कि हम कई बार कंप्लेनिंग भी थे। हमने पिछले चैप्टर में ये प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करी है कि कैसे पास्ट में जाकर हमने मैक्सिमम ग्रेटिट्यूड करना है। अब हम आज भी पास्ट में जाएंगे, प्रेजेंट वालों को तो हमने ग्रेटिट्यूड करना ही है। पास्ट में जितने भी आपने कभी कोई भी पेमेंट करी है, किसी को कोई दान दिया, दक्षिणा दी, कुछ भी, एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर, हाँ मैं वैष्णो देवी गया था, तब मैंने वहां पर 10-10 रुपए बांटे थे, मैंने 100-100 रुपए बांटे थे, या किसी को दिए थे, या कभी मैंने ढाबे पे खाना खाया, मैं उस दिन वहां रेस्टोरेंट में गया, मैं कल पीवीआर पे गई, मैंने मूवी के लिए पैसे दिए, या मैंने पॉपकॉर्न के पैसे दिए, चाय के पैसे दिए, जो भी है, ठीक है, आपने पैसे दिए तो है ना। उस समय पता नहीं आपने कितना कृतज्ञता की है कि नहीं किया है। कई बार रैंडमली हम वैसे अब जैसे मूवी बुक कराते हुए, हम बस बुक करी और चलो 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 जल्दी चलो, मूवी का टाइम हो गया, मूवी का टाइम, फटाफट भाग लेते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी कर लो, अभी कर लो, ठीक है। जितना याद आ रहा है पहले बिल्स बनाओ सबके, लिखते जाओ, जैसे बिल की तरह लिखते चले जाओ, और उसके बाद बैठ के हर चीज के ऊपर बड़े ही कॉन्सेंट्रेट करके शुक्रिया, शुक्रिया मुझे पैसे देने के लिए, मैं अपने परिवार के साथ मूवी देखने गया, वाओ, पीवीआर की उस लग्जरी के अंदर कंफर्टेबल सीट्स के ऊपर बैठने का मुझे मौका मिला, इतने टेस्टी पॉपकॉर्न्स खाने के लिए, भगवान मुझे पैसे देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मनी। सोचो क्या क्या अच्छा अच्छा सोच सकते हो जो उस पैसे की वजह से आपको आपने एंजॉय किया, जिसके लिए आपने पे किया, है ना। वही तो ऊपर सीखा है हमने। आगे। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं,
तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। कई बार 1000 गुना और लाख गुना भी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपने कितनी डेप्थ में उसको सिर्फ बोलने के लिए शुक्राना किया है। देखो, बोलने के लिए भी करोगे तो भी अच्छी क्वांटिटी वापस आ जाती है। मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हो और साथ में थैंक यू कर रहे हो या कुछ भी बोलने के लिए, जैसे मैंने पहले सिखाया था ना, बोलने की अपनी वैल्यू होती है, सोच के देने की अपनी वैल्यू होती है और फील करके देने की अपनी वैल्यू होती है। जो मैंने बताया था, एक नॉर्मल सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, तो कोई बात नहीं, कुछ तो चलो कमाया ही ना, बोल के थैंक यू कर दोगे तो भी कोई बात नहीं शुरुआत के अंदर। पर धीरे धीरे सोचो कि आप जो उसको थैंक यू कह रहे हो वो क्यों, क्या रीजन है, क्यों कह रहे हो, है ना। तो ये पीछे जो ऊपर सारी एक्सरसाइज सिखाई है वो उसी के बारे में। और धीरे धीरे जब आप बार बार सोचते हो तो आप फील भी कर पाओगे, पैसे के लिए शुक्राना, उस सर्विस के लिए शुक्राना, है ना। तो धीरे 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 यू विल बी हैविंग रीजंस टू बी ग्रेटफुल व्हाइल यू आर पेइंग फॉर एनीथिंग। आगे। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वो इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो ये बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मूला है। आप ये नहीं कि 10 रुपए दे रहे हो, ये 100 रुपए दे रहे हो, ये 1000 रुपए दे रहे हो, डजेंट मैटर। आप उस समय कृतज्ञता कितनी दे रहे हो उस नोट के साथ, उस नोट का सर्कल चलाते हुए, ठीक है। तो वो मैटर ज्यादा करती है और वही आपके सर्कल को घुमा के लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, Chapter धन का 6 here. If you have any question or thing to be clear about, you can put in the chat box as your question. But धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। अंजलि, तो फर्स्ट और फोर्थ असाइनमेंट तो वही है जो आप रोज कर रहे हो। सेकंड और थर्ड, यानी कि या तो आपके पास कुछ ऐसे बिल है जिनके अभी आपने पेमेंट्स करनी है, पैसा है या नहीं है वो अलग बात है, पर पेमेंट करनी है, तो उनको लिख लो या उन बिल्स को ले लो और उन सब पे लिखियो थैंक यू फॉर द मनी, धन के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद। ठीक है, ढूंढो किस किस की पेमेंट, मे बी बुटीक वाले की पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है, मे बी जो भी है ना आपके पास जो बिल है। अगर बिल ना भी हो तो आपको पता है उसको अमाउंट, जैसे बुटीक वाले का हो सकता है कि आपको पता है उसको 1000 रुपए देने, तो लिख दो। एक जैसे मैंने ये डायरी बनाई हुई है, लेट मी शो यू। तो ये मतलब मैं तो ऐसे रफ पेपर्स की बना लेती हूँ ऐसे ना, तो मैं उस पर यूं लिख, अब जैसे यूं मैंने बना रखी है ऐसे बिल बुक टाइप्स। आप बोलो मैंने बनाई, अरे नहीं, ये एक मेरे किसी के ये ऐसे करके किसी के वो रिपोर्ट आई थी, तो मैंने उसको, वो रिपोर्ट का काम हो गया था तो वेस्ट थी अब वो, तो मैंने उसको काट के ऐसे बना दिया। बैंक ब्लैक, इसके बैक पेपर तो ब्लैंक्स थे ना सबके, तो मैंने एक ही डोजियर में से 4 ऐसे काट के बिल बुक्स बना दी थी। तो उस पर यूं ही लिखना है, जैसे कि मैंने किसको दिया है, तो किसी ज्वेलर को दिया होगा, 2 लाख रुपए दिए थे। हाँ अच्छा, रमोला बच्चन की ज्वेलरी एग्जीबिशन थी ना, अच्छा इतनी पुरानी है ये तो उसके अंदर, हाँ ये पहले की मैंने बस निकाली है नीचे से, तो उसमें मैंने 2 लाख रुपए दिए थे एंजल रिंग के लिए, एनी की। तो कोई रिंग ली होगी तो उसके लिए मैंने पेमेंट कर दी थी, तो जब मैंने पेमेंट कर दी तो मैंने थैंक यू पेड लिख दिया। अगर मैंने पेमेंट ना की होती तो मैं लिखती थैंक यू फॉर द मनी, और जब मैं कर देती तो उसको काट के लिख देती थैंक यू पेड। तो ऐसे करते कराते आपने अपना पूरा का पूरा, और जो पास्ट के करने हैं कि पास्ट के जो भी, अब मैं सोचूंगी जैसे कि वो ज्वेलर्स, मुझे याद आ गया बहुत सारे ज्वेलर्स की पेमेंट करी है, और ज्वेलर्स को तो कितनी मोटी पेमेंट्स जाती हैं, लाखों में, बिग बिग अमाउंट्स है ना। और काश मैंने हर एक नोट के साथ, जैसे अगर आपने
हमने कल एक्सरसाइज की थी ना नोटों वाली, कि हर नोट के अंदर थैंक यू डाल कर देना। नोट आपके पास है, पैसे हैं, उसके लिए थैंक यू करना, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन हर पेमेंट के लिए थैंक यू करना। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। और जो पास्ट में पेमेंट करिए मिनिमम 10 बिल बना लेना या निकाल लेना। बिल नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे आपने पेमेंट तो किया ना, तो लिख दो ऊपर। मुझे रमोला ने बिल नहीं दिया था, नहीं दिया होगा तो मैंने खुद ही बना दिया, हाँ नहीं दिया होगा पता नहीं क्यों तो या लिया ही नहीं होगा पुराने जमाने में, पुराने जमाने की बात, यानी से शादी से पहले की बात है, तो ऐसे ही होता था उस टाइम पर। एनीवेज, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बीइंग अ मनी मैग्नेट। एंड मनी मैग्नेट बनना उतना ही आसान है जितना कि रोटी खाना है, पानी पीना। थैंक यू करते जाओ अपनी तरफ, पावर ऑफ मैग्नेट को बढ़ाते जाओ। Thank you very much. Thank you, Anjali. Thank you, Beta ji. Thank you. If we have any question. यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक आपने आंसर दे चुके हैं आप इसका, कि ऑनलाइन बिल्स आते हैं, मोबाइल पे बिल आते हैं, उनको कैसे करना है। मैं आंसर दे रही थी तो आप कहाँ थे उस समय? क्योंकि मुझे पता है आजकल ज्यादा पेमेंट तो ऑनलाइन ही होती हैं सबकी, तो मैंने आपको ये क्यों दिखाया है। अपने हाथ से बना लो ताकि लिखते हुए फीलिंग तो आ जाए। ये हर किसी के घर में पेपर होते हैं यार, कोई भी पेपर्स निकालो और उसके ऐसे अपना बिल बुक खुद से बनाओ। वरना मार्केट में ना 50 रुपए की आती है, 50 रुपए की तो आती है, वो जो आती नहीं कितने को पता है बिल बुक मिलती है मार्केट में, किसी भी स्टेशनरी वाली दुकान पे जो उसको बोलो बिल बुक दे दो, 50 रुपए की छोटी वाली 50 रुपए की आती है, वो खरीद लो, या तो खुद से बना लो या खरीद लो। जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो, जो भी याद आ रहा है कि अच्छा हाँ मेरे को इसकी पेमेंट करनी है, लिख लो। वो कह रहा है ईमेल के ऊपर ट्रांसफर कर लो, मैं कह रही हूँ लिख लो। क्योंकि कई बार हम ऑनलाइन पे करते हैं, जैसे कैब को पे करा, जोमेटो को पे किया, इसको पे किया, आपने पे कर दिया। अब या तो उसी टाइम पे का बटन दबाने से पहले बहुत ज्यादा डीपली ग्रेटिट्यूड फील कर लो। अगर जल्दी जल्दी पे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अपनी आदत बनाओ कि दिन में, जैसे कभी जो बिजनेस वाले मोटी पेमेंटें करते हैं वो दिन में 2 बार आदत बनाए। नहीं तो रात को सोने से पहले जैसे मैजिक रॉक करते हैं ना, तो पूरे दिन भर में आज जितनी भी पेमेंटें करी हैं सारी लिखो, और हर किसी पेमेंट के लिए बहुत शुक्रगुजार हो फॉर द सर्विस यू हैव रिसीव्ड। इज इट आंसर्ड? यस मैम। मैम अगर बिल हमारे फैमिली मेंबर्स ने पे किया है तो हम उसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करें। क्योंकि वो वही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पेमेंट निकाली है, उन्होंने पे किया है। देखो इसी को कहा जाता है ना कारक कर्ता, जिसको हम समझते हैं। उसने पेमेंट करी है तो ऑब्वियसली उसने पेमेंट करी है, आपने तो वो पेमेंट करा, बोलो रुको रुको मैं पे बटन दबाती हूँ मैं पे बटन दबाती हूँ। पैसा किसी का नहीं होता, जो पे करे पैसा उसी का ही है। ठीक है, तो अगर आपका पति पे कर रहा है बिल, जैसे कल में हम मूवी देखने गए थे तो माय हस्बैंड पेड फॉर इट, अब मैं वही सोच रही हूँ कि ओहो चांस मिस हो गया बट द मोर यू अलर्ट मोर विल यू बी एक्टिव ना। तो जब वो पे कर रहे थे, तो जब पूरी मूवी सेट हो गई, हम ये देखने जा रहे हैं, ये वाला शो कर रहे हैं, जब एंड में वो अपना पेटीएम कर रहे थे, तो मुझे जाना चाहिए। मैं नो नो मैं लक्ष्मी हूं ना घर की, मैं पे करूंगी तो मैं बटन दबाती पे वाला, और उसमें सोचती वाह इतने अच्छे हॉल में जाने के लिए शुक्रिया, इतनी अच्छी मूवी की टिकट खरीदने के लिए शुक्रिया, मूवी कितनी अच्छी होती है, हमें कितना एंटरटेन करती है, हमें कितना हंसाती है, हमें घर को कितनी नई नई चीजों के बारे में बताती हैं, इतनी अच्छी मूवीज बनाने के लिए शुक्रिया, टिंग। तो कोई बात नहीं, पर मैंने, अगर मैं उस समय टाइम नहीं है मेरे पास इतना कुछ सोचने के लिए, पर पे का बटन मैंने दबाया। पर रात को बैठने के जब मैं अपना बिल बना रही होंगी कि थैंक यू प्रभु, मुझे पीवीआर में इतनी अच्छी मूवी दिखाने के लिए शुक्रिया, उसके लिए हमने 1000 रुपए दिए, उस पैसे के लिए शुक्रिया, वाह मूवी देखते हो कितना मजा आया, कितनी कंफर्टेबल सीट्स थी। ठीक है, रात को लो फिर वो बिल का। देखो आपने अपनी जिंदगी में खुशियां लानी है, ब्लेसिंग्स लानी है, ये मैजिक रॉक या काउंट योर ब्लेसिंग है, परंतु पैसे की मैग्नेटिज्म बढ़ानी है तो आपको ये जिम्मा लेना पड़ेगा कि मैं हूं इस घर की लक्ष्मी। आप पैसे खर्च कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं खजांची हूं, मैं पैसे खर्चती हूँ, आप दो मुझको प्रभु, मैं पैसे देती हूँ जिसको भी देने हैं। और अगर नहीं तो जब आपका पति देने वाला है उससे पहले, जैसे हम जो एक्सरसाइज कर रहे हो क्या कर रहे हैं, एमएमएम में यही कर रहे हैं ना, कि घर में जो भी नोट्स पड़े हुए हैं सबको आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर नोट को हम पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद चाहे बेटा खर्चे चाहे पति खर्चे, पर आप जैसे कि अगर पति के अकाउंट्स भी हैं तो आप उसके अगर आपके पास एक्सेस है तो अकाउंट्स में जो पैसे पड़े होते हैं उनको भी देख के थैंक यू करना, अगर आप नहीं निकाल रहे कोई और निकाल रहा है तो। नहीं तो रात को बिल बना लो, जो बिजनेस वाले हैं घर वाले हैं, एज सिंपल एज दैट। एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि पेमेंट कर दिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया केक खरीदा लेकिन केक से पेट खराब हुआ, तो उसके लिए थैंक यू करना। तो आपके हेल्थ या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हम लोग नॉर्मली टेस्ट को, एक्सपीरियंस को, या जो भी उसकी क्वालिटी है उसको पैसे से जोड़ देते हैं। पैसा पैसा है, पैसा
पैसे को आप कैसे काउंट कर सकते हो ना? अगर वही केक खाने की वजह से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, हाँ बहुत बढ़िया हो गया, आपने केक खिलाया किसी को, आपने केक खरीदा, हाँ केक खा रहे हो, वहां पर रेस्टोरेंट में कोई और भी बैठा है, उसने का कहना है केक, आपने उससे केक शेयर कर लिया, उसने बाद में बोला ओ मैं तो बिल गेट्स था, आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने कहा नहीं, पर आपने मेरे से केक शेयर किया, मैं आपसे अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही प्यारे हो आप, कितने अच्छे इंसान हो, मैं कल ही आपको अपने तरफ से 500 करोड़ का चेक देना चाहता हूँ, प्लीज आप आओ मेरी कंपनी में आओ, मैं आपको अपना शेयर होल्डर बनाना चाहता हूँ। जब ये अच्छा हो रहा है उस केक की वजह से, तो आपने क्या उस पैसे को थैंक यू बोला? यस नो मे बी एवरीबडी, कि जो आपने केक के लिए 1000 रुपए खर्चे थे, आपने जब सब कुछ अच्छा हो रहा है उस केक की वजह से, तो आपने उस केक को थैंक यू बोला है? या आपने बोला अरे वो जो 1000 रुपए मैंने खर्चे थे ना, उसकी वजह से मेरे साथ इतना इतना इतना, तब कहोगे मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मेरा तो लक अच्छा था, मेरा तो ये अच्छा था, मेरा रिलेशनशिप अच्छा था, मैं इंसान अच्छा हूं ना इसलिए मैंने उसे केक शेयर किया। जब अच्छा वाले को तुम पैसे के साथ नहीं जोड़ पा रहे हो, तो जो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है उसको कैसे पैसे से जोड़ पा रहे हो भैया? जो पैसा खर्चा लिया दिया वो तो पैसे की काम है, पैसा अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो तुम्हारे कर्म अच्छे हो बुरे हैं। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है जो हम पैसे के साथ जोड़ देते हैं अपने कर्मों को या अपने होने वाली चीजों को, क्योंकि पैसे ने कुछ नहीं किया है, पैसा तो सिर्फ एक मीडियम है। मोस्टली लोग लक्ष्मी माता से क्यों बिगाड़ के रखते हैं? लक्ष्मी माता बैठी है, लक्ष्मी माँ ने तुम्हारे को, लक्ष्मी फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट वुमन, द प्राइसी ब्यूटीफुल डेक्ड अप वुमन, हाँ, और क्या कमाल की दिखती है लक्ष्मी माँ। तुमने 1000 रुपए दिए, लक्ष्मी माँ ने 1000 रुपए दिए, लक्ष्मी माई तो है, तुमने लक्ष्मी माँ के थ्रू केक खरीदा, अब तुमने केक खरीदा, केक टेस्टी नहीं है या खराब हो गया पेट, अरे यार लक्ष्मी माँ तो बड़ी बुरी है, अरे लक्ष्मी माँ तो मेरी ये है, अब लक्ष्मी माँ ने क्या किया इसके अंदर यार? केक वाले की गलती, इंग्रेडिएंट की गलती, तेरी किस्मत की गलती, तेरी पेट की गलती। लक्ष्मी माँ तभी कहती इसका महीने को तो कुछ देना ही नहीं चाहिए, तबाह हो यहाँ से, कि पैसे की कोई गलती थोड़ी ना उसके अंदर। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट? मतलब अगर उबर ड्राइवर मुझसे ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उबर ड्राइवर ऊपर कंपनी की गलती है, इसमें पैसे की क्या गलती है? मैं पैसे के लिए क्यों बुरा फील कर रही हूँ? लक्ष्मी माँ, इमेजिन लक्ष्मी माँ एज पैसा, ओके, तो उनकी क्या गलती है? तुम उबर कंपनी से बात करनी चाहिए, या मेरे को ड्राइवर से बात करनी चाहिए, या मेरे को उनके लीगल डिपार्टमेंट में बात करनी चाहिए कि भैया आपने इतना अगर दिखाया है तो उतना ही तो आप मुझसे चार्ज करोगे ना, सेम डेस्टिनेशन सेम सब कुछ, तुम आपने मेरे को अगर 300 दिखाया तो 300 ही चार्ज करोगे, आप 300 का 500 कैसे कर सकते हो? तो अब ये वाली चीज में पैसे पैसे नहीं रिलेटेड, ये तो उनकी लॉजिस्टिक्स या उनके रूल्स या उनकी जो भी जो उनके वाले लॉज हैं वो रिलेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों चीजें अलग अलग है। इज इट आंसर? यस मैम, कोई चीज के लिए थैंक यू फॉर द मनी लिखना है, बट वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट अमाउंट कितना पे करना है उसका। बिल तुम्हारा है, मुझे क्या पता? कैसा कैसा क्वेश्चन? तो क्या करें, जो पता है वो लिख लो, अप्रोक्सीमेट करके लिख। मतलब, और जब आएगा बिल तो तब प्रॉपर लिख लेना। मतलब मैं ना इस मामले में कई बार अपने पापा से सीखती हूँ, सच में सीखती हूँ इस मामले में, कि हम लोग पैसे के लिए कितना हमारा वीक रिलेशनशिप है। कई लोगों को मैंने देखा, और पापा कई बार देखते हैं, मतलब अगर सपोज किसी बंदे को कुछ भी पैसे का लेन देन होता है तो इवन वो इतना तक लिखते हैं कि 1119 रुपए.50 पैसा, मतलब इतने एग्जैक्ट होते हैं वो अपने अमाउंट्स के अंदर या अपने कैलकुलेशंस के अंदर या लेन देन के अंदर। और हम लोग कई बार पैसे के लिए इतने टेकन फॉर ग्रांटेड या इग्नोरेंट हो जाते हैं, अपने खर्चों के लिए भी और कमाइयों के लिए भी। जैसे स्पेशली जब से ये वाला कार्ड वाला सिस्टम आया है, जो हम कार्ड से पेमेंट्स करते हैं, उसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा कि जब तक मैं कैब की पेमेंट पेटीएम से कर रही थी, पहले पेटीएम चलता था ना, अब वो यूपीआई के चक्कर में बंद हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है कोई भी। तो तब तक तो मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हो सकता है तब भी हो रहा हो कि मैंने बुक किए 400 रुपए में, पर वो चार्ज जो भी कर रही है, तो मुझे पता ही नहीं चलता था, तो इट वाज ओके। पर अब जब से मैंने कैश देना शुरू किया तो मैं ज्यादा अवेयर हूँ कि नहीं, ये तो ज्यादा चार्ज कर रहा है मुझसे, जो लिखा था उससे ज्यादा। तो मतलब कई बार हम लोग अपने लेन और देन के लिए भी इतना कॉन्शियस नहीं है, और अगर हम कॉन्शियस नहीं है तो ग्रेटिट्यूड तो बहुत दूर की चीज हो गई। तो पैसों का लेन देन हम कितना पॉजिटिवली करते हैं, एक एक पैनी, बी ए पैनी स्मार्ट। पेनी स्मार्ट का मतलब ये होता है कि हर चीज के लिए जो तुम ले रहे हो और दे रहे हो उसके लिए शुक्रगुजार होना। तो आई फील कई बार जब हम कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं, हम ज्यादा भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड करना। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दैट? कि मतलब जब हम कार्ड दिया और इधर उधर देखना शुरू हो गए, या इधर उधर और चीजों पर ध्यान चला गया, या आपको पता ही नहीं होता कितना अमाउंट जा रहा है आ रहा है, क्योंकि वो कार्ड पेमेंट्स है ना, सब कुछ पीछे से हो रहा है। तो मतलब कि अब वो आप कैसे मैनेज करोगे वो आपका आपका काम है, बट यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू बी कॉन्शियस। जो भी पैसा आ रहा है उसके लिए भी थैंक यू, और जो पैसा जा रहा है उसके लिए तो जरूर थैंक यू। सो दैट्स योर, जिसको हम कहते हैं हैबिट, एरिगेटो इन एरिगेटो आउट। तो मतलब जापानीज टेक्निक, तभी तो जापान इतना
हाई इकोनॉमी में चला गया, क्योंकि वहां पे हर पैसे के लिए आते हुए भी और जाते हुए भी बहुत ग्रैटिट्यूड और थैंक यू फील करना, तो ये उनकी आदत में शुमार है। आप भी आदत में शुमार कर लो, आप भी बन जाओ टॉप नॉच डेवलप्ड पर्सन। इज इट आंसर? यस मैम, इसमें वो भी आंसर हो गया कि ऑटो ऑटो डेबिट जो हो जाते हैं, वो क्या होता है? जैसे ऑटो बैंक में ऑथोराइज किया हुआ रहता है, एंड ऑफ द मंथ ऑल द बिल्स ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाते सच में समझ नहीं आता है ये वाली चीजें ना, मतलब मैंने अभी तक उस दुनिया में अभी फिलहाल आई एम गुड टू बी अवे फ्रॉम इट। मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आपको आपके दिन के एंड में आप अपनी स्टेटमेंट भी चेक नहीं कर रहे हो कि मैंने आज दिन भर में क्या पेमेंट ली या दी। कई लोग तो मतलब किस पे भरोसा कर रहे हो? किस पे भरोसा कर रहे हो? बैंकों पे भरोसा कर रहे हो? कर लो। बैंकों के एम्प्लॉयज पे भरोसा कर रहे हो? कर लो, जाओ कर लो। मतलब आर यू हैविंग एन आई ऑन योर मनी? जैसे आप अपने कैश पे आय रखते हो, वैसे ही हर जो बैंक की ट्रांसफर्स हो रही हैं उस पे मैं कह रही हूँ आय रखना जरूरी है। हैविंग जिसको हम कहते हैं ना अपनी कौन सी आंखें होती हैं बोली, अपनी आंखों को वहां पर रखना एटलीस्ट दिन के एंड में ही, कि चलो आज दिन भर में मैंने ये डेबिट किया या ये क्रेडिट किया। देखो मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, मैंने भी उस दुनिया में एंटर ही नहीं किया है, तो इसलिए मेरी दुनिया तो कैश से ही चलती है अभी तक। अब मैं कैश आजकल कौन लेता कैश? जहाँ पे कैश नहीं होता वहां पे मैं अपने बच्चों से कराती हूँ। जैसे मैं एनी को कई बार देखती हूँ, जैसे कि हम किसी होटल में जाते हैं, होता ही है जैसे अब हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं, इवन इंडिया में भी ट्रेवल करते हैं, फॉरेन में ज्यादा होता है जो मैंने देखा है। जैसे हम किसी होटल में गए, वो जाते ही ना हमारे कुछ कार्ड रख लेता है, और वो कार्ड रख लेता है और उसमें से आजकल तो कार्ड में से ऑटो कट जाता है। मतलब मैं पहले तो नंबर डालना पड़ता था, मैंने पिछले 2-3 सालों से देखा अब नंबर नहीं डालना पड़ रहा है इनको, कि वो कार्ड देख पता नहीं कैसे करते हैं, कार्ड में से अपने आप, मैंने कहा ऑटोमेटिकली इसने काट लिए इतने डॉलर्स, क्योंकि डॉलर्स में कटते हैं वहां पे, तो जो भी डॉलर्स कट गए। अच्छा फिर उसके बाद चलो जब कट गए या पेड हो गए, आप थैंक यू कर लो उस समय जो भी करना है। फिर वो जब हम एंड में जब निकलते हैं और हमने सपोज वो उतना अमाउंट यूज नहीं किया, तो वो कहते हैं कि हाँ ये अमाउंट ना आपके उसमें अकाउंट में वापस आ जाएगा 40 दिन के अंदर। तो मैं हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या हम चेक कर रहे हैं कि अमाउंट 40 दिन में वापस आ गया? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, कि ये जो अमाउंट इस होटल वाले ने हमारा काटा था, सिक्योरिटी रखते हैं कुछ ना कार्ड के वे में, तो क्या ये हमारा अमाउंट वापस आ गया, इस होटल की या फ्लाइट की कैंसिलेशन का अमाउंट वापस आ गया? क्योंकि अगर हम पैसे के लिए थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, अवेयर होते हैं, तो हमारी ग्रैटिट्यूड दिल से, अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो ना, आप 100% अवेयर होगे। 100% आप बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो फर्क नहीं पड़ रहा, पर आप पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड में आप एक एक पैनी के लिए अवेयर होगे कि मैं जो पैनी खर्च रहा हूँ। जैसे अब लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ मेरे साथ बैठी हो, तो मैं लक्ष्मी माँ के लिए अवेयर रहूंगी, अच्छा मेरे को उनको कहाँ लेके जाना है, कहाँ नहीं लेके जाना। आप खर्चा कर रहे हो, हाँ, तो आप पैसे के लिए भी अवेयर रहोगे, कहाँ पैसा जा रहा है आ रहा है। यू आर अलर्ट अबाउट इट टू बी ग्रेटफुल फॉर। और अगर आप अपने पैसे के लिए अलर्ट नहीं हो, अवेयर नहीं हो, आपको पता ही नहीं दिन भर में आपकी क्या स्टेटमेंट्स हुई, क्या ट्रांजेक्शन हुई, मे बी यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट मनी, यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट लक्ष्मी माँ। तो ये तो आपकी हैबिट पे है ना। तो अभी फिलहाल हम इतना आगे नहीं जा रहे हैं, अभी आज का दिन संभालते हैं। जो भी पेमेंट करो दिन में कोशिश करो 5 से 6 पेमेंटें करने की, 5 से 10 कुछ भी पेमेंट करो यार, जाके ब्रेड खरीद लो, अंडे खरीद लो, अंडे वाले को 10 रुपए दे, सॉरी 50 रुपए, क्या पता आता हो 2 अंडे 10 रुपए के, अच्छा मतलब एक अंडा 10 रुपए का आता हो। कल मैं केले खरीद रही थी तो मैं केले वाले को पेमेंट करी थी, मैंने 6 केले लिए, हमारे घर में केले कम खाते हैं लोग, तो 6 केले लिए। तो गुरुद्वारे के बाहर ही खड़ा था, तो उसने मुझे बोला 30 रुपीज के, मैंने दिए 30। मैंने बोला पोटेशियम के लिए शुक्रिया, केलों से में आयरन मिलता है उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू, मतलब 30 रुपीज मैंने उसको दे दिए। फिर मैंने मन मन में सोचा, मैंने कहा ये पर केला पड़ा कितने का इस हिसाब से, क्योंकि कई बार नहीं खाते लोग केले ना घर में, तो वो वेस्ट हो जाते हैं, तो डॉगी भी नहीं खाता, चिड़िया भी नहीं खाती। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अच्छा मतलब 6 रुपये का पड़ा, मतलब एक केला जो भी पड़ा मेरे को, 30 रुपये के 6 हुए तो 5 रुपये का पड़ा ना, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि वो 5 रुपीज के लिए शुक्रिया जिससे हम एक बनाना खरीद पाते हैं। छोटी डिनोमिनेशन बड़ी डिनोमिनेशन जितना भी आप करना पाओ, मतलब आपके पास पैसे हैं और आप फ्रूट्स खरीद पा रहे हो, उसके लिए शुक्रिया। उन फ्रूट से मिलने वाले जो भी आपको बेनिफिट्स है उनका शुक्रिया। एंड दिस इज हाउ यू विल बिकम रियली स्मार्ट एंड अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी बिल यू आर मेकिंग, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। इज इट आंसर? यस मैम। मैम मनी सर्कल के लिए पूछ रहे हैं, हाउ टू रन अ मनी सर्कल। नहीं बताएंगे हम, आओ हमारे रिट्रीट, अभी जो चैप्टर में है बस वो करो, ठीक है? बाकी और एक्स्ट्रा जानना है तो थोड़ी हिम पहले ये तो कर लो। इज इट आंसर्ड? जो आज मिला इजंट इट टू मच? मनी सर्कल इसी को तो कह रहे हो जो खर्चा करते हो, पैसे दे रहे हो ग्रैटिट्यूड करके, इसी को तो मनी सर्कल कहते हैं। चढ़ा मतलब पैसे को बाहर भेजते हुए ग्रैटिट्यूड करके चलाना, सर्कल चलाना। इज इट आंसर्ड फॉर नाउ? यस मैम। व्हाट टू डू विद द बिल्स जिसमें वी हैव रिटन थैंक यू पेड? आपकी मर्जी, जो मर्जी करो,
खा लो, कुछ बना लो, जला लो, बहा लो, दफना लो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे कोई अंधविश्वास या उन बातों की बात नहीं कर रहे हैं। मैडम मैं ब्लेसिंग्स की कॉपियों का क्या करूँ, क्या बिल्डिंग बना लो उसकी मुझसे क्या पूछ रहे हो? बट तुम्हारे यहाँ पे तुम्हें जो फीलिंग आ रही है तुम वो कर लो। तुमने रद्दी वाले को देना है वैसे दे दो, तुमको नहीं नहीं ये तो मेरी ये है, रद्दी को नहीं देना, मैं इसको गंगा में बहा के आऊंगा, जाओ बहा लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं वो करूंगी जो मेरी वाली, ये हम यहाँ पे अंधविश्वासों के बेकार की बातें नहीं करेंगे। जो बुक बोल रही है हम उसी बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इज इट आंसर्ड? यस मैम। सिंपल एज दैट। आपका प्यार, आपकी कृतज्ञता आपकी भावनाओं में होती है, आपकी सोच में होती है। ये बाहर के ड्रामे वगैरह ये ड्रामे होते हैं। पहले ही हमारी दुनिया, हमारे पूरा समाज कर्म कांडों में ही बिजी है। सिर्फ कर्म कांड पता है, खत खेतरी बीजनी है, ये बीजना है, माता रानी को चुन्नी पहनानी है। अरे भावना क्या है वो तो बताओ। जब खेतरी बीजते हैं उस टाइम के ऊपर पूरा धन के लिए, अन्न के लिए, हर चीज के लिए, उस शक्ति के लिए क्या हम शुक्रगुजार है जो उस बीज में से इतने बड़े बड़े हरे हरे वो पत्ते निकाल देती है? वो कौन है? कोई तो शक्ति है ना उसको पनपा रही है, उसको क्रिएट कर रही है। उसको देख के उस शक्ति के लिए शुक्रगुजार होना। खेतरी का कुछ नहीं करना। एंड में वो खेतरी जाके वहां बरगद के नीचे रखाते हो जहाँ पे कुत्ते मूतते फिरते हैं। क्या करते हो ये? वो खेतरी जो तुम्हारे लिए शक्ति का प्रतीक था उसका मतलब, मुझसे ड्रामेबाजी वाली बात है ना। मैं देखती हूँ लोगों को कि मेन जिस्ट या मेन जो प्रैक्टिस थी वो तो याद नहीं रही, उल्ट पटांग चीजों में हम लोग बिजी हो जाते हैं जो जो कि कंसर्न भी नहीं है। तो जो मर्जी करो इन पेपर्स का, आपकी मर्जी है। इज इट आंसर्ड? यस मैम। मैम एक सिर्फ मनी से रिलेटेड है कि इफ यू आर सेटिस्फाइड विद मनी विल यू स्टिल अट्रैक्ट मनी? मत करो, करो नहीं करो, क्या चाहते क्यों? सेटिस्फाइड विद मनी है, फिर भी हो सकता है कोई खर्चे ड्यू हो इसलिए आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। सेटिस्फाइड विद मनी है बेबी, फ्यूचर के लिए आप अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो करो। नहीं करना चाहिए, जैसे मेरे पास इनफ मनी है, आई एम सेटिस्फाइड विद मनी, बट आई लव अर्निंग मनी बिकॉज पैसा अर्न करने से मेरे को किक मिलती है, जोश मिलता है। मतलब एक लाइफ गोइंग ऑन वाली फील होती है, एक अपने आप पे कॉन्फिडेंस आता है कि यू आर स्टिल वर्दी ऑफ इट। तो मतलब कि नॉट बिकॉज ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एनी थिंग टू प्रूव एनीथिंग, जेलसी, एनी नीड। वो नीड नहीं है, ग्रीड नहीं है, जस्ट इट गिव्स मी किक। और अगर पैसा आ रहा है ठीक है, भगवान ने बोला पैसा आ रहा है 10% खर्च दे अच्छे काम के ऊपर, 10 कर दे, आई डू दैट। एवरी मनी इज अ गुड मनी फॉर मी। मनी तो अच्छी होती है। मैंने कल सोचा, कल एक मूवी देखी उसमें वो कहता है ओ 500 करोड़, फिर कहता है इतने करोड़। यार ये भी अच्छा लग रहा है सुनने में मतलब जो भी मूवी थी ना उसमें जो भी डायलॉग्स थे, मैं सुनने में तो अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैसा लगता होगा, कैसा फील होता होगा, काइंड ऑफ स्टफ। और अगर आपके पास पैसा है तो मेक श्योर यू आर हेल्पिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इन योर विजडम वे। हमारा 10% का रूल होता है गुरुद्वारों में। तो बस वो करते जाओ तो ठीक है, जितना भगवान ने देना देगा आपको। इज इट आंसर? यस मैम। हो गया? यस मैम। Sorry, questions done. So thank you very much everyone for being in this journey. I'll be seeing you at 12 o'clock in the MMM session. We are relaunching MMM on 22nd. Tab tak it's open for all. You can invite your friends, family, and really be in the, because this is something I really want everyone to get trained into. आप खुद से करो चाहे ग्रुप में करो। ग्रुप में करने में ऑब्वियसली सकल सकल कृतज्ञता यानी मास ग्रैटिट्यूड में असर ज्यादा 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 पावरफुल आता है। सो जस्ट बी इन द प्रैक्टिस। सो बी ग्रेटफुल, बी इन द प्रैक्टिस। और जो बुक में लिखा है वो क्वेश्चन आंसर्स करना, जो बुक में लिखा है वो सारी प्रैक्टिसेस को करना, दैट्स वेयर यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। बाकी मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी कह रही हूँ, वो सब ऑप्शनल है। पर जो बुक ने बोला उसको करना वो आपके लिए सेक्रोसेंटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो थैंक यू वेरी मच। Be a millionaire, be a billionaire mindset and someone to attract the magnificent magnetic money. Thank you Sarita ji. मैम, Thank एक क्लैरिटी कर देते हैं। बहुत जन पूछ रहे हैं कि वापस से पैसे देने हैं क्या 22 तारीख के सेशन के लिए? नहीं मेरी जान, जो दे चुके हैं वो दे चुके हैं। जो ऑलरेडी, वापस से क्या मतलब दोबारा दे? ओह मोस्ट वेलकम वापस से क्या मतलब? जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जी जी मैम, कल भी बहुत आ रहे थे ऐसे क्वेश्चंस। जो आपकी श्रद्धा हो, आपके मतलब देखिए ऐसे इसे कहते हैं अबंडेंस माइंडसेट भाई जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनको थोड़ी ना बोल रहे, जो नए आएंगे वो देंगे। इट्स सेम प्रोग्राम, रीलॉन्च ओनली। आपको पर आपको मन है तो मोस्ट वेलकम क्योंकि आज तो पेमेंट करनी है ना, अब दिन के 10 पेमेंट तो करनी है, तो आपके हाथ से पेमेंट निकलनी जरूरी है थैंक यू करके। अगर आप इतना पैसे देंगे भगवान आपको लाख, उसको लाख रिटर्न करके वापस दे थैंक यू। आई होप इट्स आंसर्ड। यस मैम। ठीक है। सो लॉजिकल आंसर, जो लोग ऑलरेडी एमएमएम का पार्ट है, आप ऑलरेडी एमएमएम का पार्ट हो। ठीक है, बाकी जो है आपकी श्रद्धा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर